ये हमारे पास रियल जिन्नात की फोटो है। काफी लंबा नजर आ रहा है मुझको। इसकी हाइट बहुत ज्यादा लग रही है। बहुत लंबी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रूफ है हमारे चैनल पे। आज से पहले आपको कहीं भी जिन्नात देखने को नहीं मिला होगा। इनके द्वारा ये फोटो दी गई है और इनका ये दावा है कि इस जिन्स के साथ इन्होंने, आप बता रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे प्रूफ हैं। आपके पास कोई ऐसा केस या ऐसा कोई प्रूफ है जहाँ पे जिन से आपका डायरेक्ट सामना हो गया हो? एक तो हमारे पास एक ऐसी बच्ची है जिसकी पूरे बॉडी पर कट के निशान है। वो फोटोज में दूंगी तुम्हें, वो तुम दिखा सकते। ऐसे लगे तब पन्ने से लेकर यहाँ तक समझ कर पीछे की तरफ सब पूरे वीडियो फोटोज भी थे, तो वो लड़की ना नहीं पा रही थी, क्योंकि कई कुछ काम जैसा होता है। कभी उसे समूह करने मन किया जिन को, तो जब भी समूह कर रही थी। ठीक है, अब पति कभी हम रिश्ता नहीं हो पा रहा था कि वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल पर दिखा तो बात करते हैं। तो वीडियो कॉल जब बात हो रही थी, वो बिरला सामने बैठी हुई थी। उस समय हमारे सामने 3-10 कट लग गए गले के। आपके सामने लगे वीडियो बार पे भी लाइव बैठे हुए हैं, मेरी गले पे 3 कट लग जाए, दिखेगा तुरंत ही, बिल्कुल यह तो नहीं यहाँ पर। वैसे ही वीडियो कॉल पे सामने वो सेलर कर लगी, यहाँ पे सामने ही। ऑफ कैमरा हमारी थोड़ी सी बात हुई थी आपसे। आपका एक बेटा है, इसके अंदर आपने मुझे ये बताया कि ये जन्म से ही दीक्षित है। हाँ, ये बहुत सवाल बन गया, लोगों के बच्चे हैं। आपने ये भी बोला कि इस पे कोई भी मंत्र और तंत्र काम नहीं करेगा। नहीं करे। अघोर में हर तंत्र की एक अलग काट बनी है, तो गुरु को पहले ये देखना आना चाहिए कि आप पर यदि तंत्र हुआ है तो कौन सा है। शमशानी तंत्र है, ग्रामीण तंत्र है ना, मरघट से तंत्र कराए, ये तंत्र अलग है। अघोर में तंत्र की भी वैरायटीज है। हाँ, तो अगर आप शमशानी तंत्र के तो उसकी काट भी लड़ाई हुई है आपकी तंत्र ये जो है। हाँ बिल्कुल है। ठीक, और आज भी भाई अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो माहिर है तो कर सकता, बिल्कुल हाथ आजमा सकता है। ऐसे हाथ छोड़ दिया और सब बंद कर दिया। ओपन चैलेंज है यहाँ पे। कोई आपसे तंत्र युद्ध करना चाहे तो कर सकता, आराम से कर सकता। हार जाएगा। इन नोटों की बारिश की साधना पे आते हैं आप थोड़ा। क्या है ये साधना? लॉर्ड बारिश साधना सीधी दूर से बता रहे हैं हम लोग। लॉर्ड बारिश बता रहे हैं, जिस जो शक्ति साधना हम बारिश करती है, और लॉर्ड बारिश सिद्धि है, वो अलग चीज़ है। फिर बारिश की बात कर रहा हूँ मैं। ऊंजा, कलवा, फरिश्ते, डेड फुटिया, लिलीपुट, ये सारी शक्तियाँ लॉर्ड बारिश करती है। कल भी करता है, प्रीत भी करता है। ठीक है, स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन हॉरर पॉडकास्ट के अंदर। आज का पॉडकास्ट इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि जितने भी पॉडकास्ट आज से पहले मैंने किए हैं, ना आपके अंदर ना मेरे अंदर या किसी भी चैनल पे आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, आपको आज तक तंत्र को लेके, अघोर को लेके, अघोरी को लेके या जो भी हमारी साधना है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सब कुछ सबको नहीं मिलता, और आप जो ढूंढ रहे हैं वो आंसर आज तक आपको नहीं मिला है, तो जीरो जतिन शो पे इस वीडियो को देखिए। जीरो जतिन शो पे आज जो आपको मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल ज्ञान है। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि वो ही अपने बारे में आपको बताएं और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करें। ये पॉडकास्ट नहीं, एक हॉरर एक्सपीरियंस है। ये इतना डरावना भी हो सकता है और इसमें आपको वो उपाय मिल सकते हैं, स्पेशली दिवाली वाले दिन, कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए एंजॉय करते हैं शो को और स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे शो पे। सकम आदेश, सिन्हा जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। मैं कापाली गुरु सी सत्य गुरी। आप ही चैनल पर आकर अच्छा लगा हमें, और हमारे चैनल पूरे घंटे दलता मत रघु विद्या में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर कई सारे लोग आते हैं और अब पूछते हैं अघोरी का मतलब क्या है, तंत्र का मतलब क्या है, उस बारे में आप ज्ञान दूंगा आज। ठीक है। और प्रीनाथ जी मेरे धर्मपत्नी है। आदेश आदेश। मैं हिंदवी नाथ औघड़, अभी मैं औघड़ की परिस्थिति में हूँ, और जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे नाथ जी हैं, श्री छत्रेश नाथ जी अघोरी कपाली की, उनसे मैं ज्ञान दे रही हूँ और हम लोग साधक भी तैयार कर रहे हैं। तो आज अघोर को लेकर आपके सामने कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच लेकर आए हैं हम लोग यहाँ पर इस पॉडकास्ट में, जो शायद ही आपने अभी तक केवल अघोर के बारे में जो भी सुना वो आपको एक भ्रांति ही लगेगा। और आज के इस कार्यक्रम में आपको सच्चा अघोर क्या होता है, जिसके लिए हम लोगों को स्पेशली इस पॉडकास्ट में आना पड़ा, अघोर की सच्चाई को लेकर। बहुत समय से हृदय में उत्सुकता थी कि ये दूसरे चैनलों पर क्या चल रहा है, कुछ भी बोल दे रहे हैं अघोर को लेकर,
तो आज हम दोनों आए हैं। हम दोनों पति पत्नी के साथ में आने का भी ये बहुत बड़ा कारण है। जो लोगों को भ्रांति है अघोर को लेकर, उसको हम मिटाना चाहते हैं। बस अघोर की सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। ठीक है, ये मान्यता मना ली गई है कि जो अघोरी होता है वो कभी ग्रस्त नहीं हो सकता। आपने एक शब्द दिया है कि आप दोनों पति पत्नी हैं, हाँ, और लोग तो ये समझते हैं कि अघोरी तो सिर्फ सब कुछ त्याग के, अपना संसार, पैसा, धन दौलत, माया और मोह माया, प्यार मोहब्बत सब कुछ त्याग के अघोरी बनता है। याद बताऊँ उसका मैं आपको। शिव जी जब कैलाश पर्वत नहीं बैठे थे, शादीशुदा नहीं थे, उससे पहले वो शमशान में थे। ठीक है, जब वो शादीशुदा नहीं की तब की बात कर। अभी लोग बोलते हैं ग्रस्त अघोरी नहीं होता, कि ग्रस्त दीक्षा ले सकते नहीं सकते, उसका मैं आंसर दूंगा आपको। भगवान शिव को ग्रस्त है। सबसे बड़ा अघोरी कौन है? सबसे बड़े अघोरी शिव जी। ठीक है, तो पार्वती माता तरपति उनके है, तो वो ग्रस्त है। तो वो खुद ग्रस्त है, जो से अघोरवाद शुरू हुआ। अघोर जिनका एक अंश है, शिव जी का एक अंश है, उनसे जो उनका उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, बिल्कुल। तो वो खुद अघोरी है और ग्रस्त है। तो ग्रस्त अघोरी क्यों नहीं होते फिर? लोगों को अभी इस जमाने में पता नहीं है, ये कलयुग में, कि ग्रस्त अघोरी भी होते हैं और वैरागी भी होते हैं। क्या वैरागी अघोरी जो होते हैं जिसके लोगों ने अपना संसार त्याग दिया है जी। वैराग अपना लिया है। और वो जो बोलते हैं ऐसा कि वैरागी जो होते हैं अघोरी संसार में रहते हैं, मांस वो सब खाते हैं, मनुष्य के मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। मनुष्य के मांस खाना, वो सब जो भ्रांति फैली हुई है वो दूर करना चाहूंगा मैं। वो भ्रांति सारी गलत है, गलत है वो सारी। क्योंकि साधना, कुछ साधना ऐसी होती है, उसमें अगर बॉडी की साधना की जाए शमशान में, अघोर में, तो आप वो बॉडी जो होती है उसे कैसे टच कर लो जबान पे। जी, खाना जरूरी नहीं है। आज के जमाने में फल फ्रूट सब मिलता है, बिल्कुल। सांभर सब्जी सब मिलती है। तो वो लोग वही जिस अघोर का बदला, अघोर में क्या होता है, जो भी समय पीसा जाए आपको, जिस समय वो आप खाते हो, तो सभी उपलब्ध है। वैसा नहीं जो वो मांस मच्छी खाते हैं, मनुष्य मांस खाते हैं, हड्डियाँ खाते हैं, वो सब वो गलत है। और सबसे ग्रस्त हुआ अधूरी वहीं से शुरू हुआ जहाँ सीधी उत्पत्ति हुई थी। ठीक। अघोर क्या है? अघोर को आप बता रहे हैं कि सिर्फ मांस मदिरा खाने वाला अघोरी नहीं है। क्या है आपकी नजर में अघोरी? अघोर अंत्यन को जगह फैले होना अघोर बोलते हैं। अघोर का मतलब जो घोर नहीं है। नारल जो होता है, नारल देखो ऊपर से कठोर होता है, अंदर से नरम होता है। अघोर वैसा ही है। लोग समझते हैं कि अघोर के नाम से डरते हैं। अघोर डरा नहीं जाता। अघोर के आप दूर मत जाओ, क्योंकि खुद विराजमान है शमशान में। जी। इससे बड़ा अघोरी वही है। आप उनसे दूर जाते हो कभी? नहीं। उनकी पूजा करते हो? बिल्कुल करते हैं। मानते हो उनको? महाकाल को उज्जैन जाते हैं सब लोग? बिल्कुल जाते हैं। वहाँ भस्म आती चढ़ती है। भस्म क्या की होती है? भस्म जो शमशान में अघोरी लगाता है वो चिता की भस्म बता दी जाती है कि वो चिता में से उठा के लगाई गई है। और भस्म आती वही होती है उज्जैन में? हमें ऐसा ही लगता है। हाँ, तो अघोरी भी वो धारण करते हैं। तो डरना क्यों होता है? हमें भी से कोई मतलब नहीं होता। हम नाच जात, भेदभाव, रात दिन, अच्छा बुरा, कुछ भेदभाव कुछ नहीं होता हमारे अंदर। हम लोग जो मनुष्य है, वो बाहर के लोग जो चीज को त्याग करते हैं, वो सब अपनाते हैं। ठीक है, वो अघोरी है। ठीक। अघोरी को अपनी साधा ली लेता है, कोई मतलब नहीं है। वो शिव को आदि है, शिव की साधा करता रहता है, बस शिव को पाना जाता है। जिस प्रकार से जैसे हम काले वस्त्र धारण करते हैं, एक अघोरी को आपने अधिकतर काले वस्त्रों में ही देखा होगा। अब काले रंग में आप किसी भी रंग को मिला दीजिए, वो काला ही हो जाएगा। हो जाएगा काला। बिल्कुल। इसी प्रकार से अघोर ने हर उस गिरी चीज का स्वागत करा है। स्वागत खुले दिल से अघोर ने हर चीज को अपनाया है। जी। पुरातन समय में जिस समय जातिवाद था, भेदभाव था, जिस समय में लोग ज्ञानी नहीं थे, जिन्हें संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करना नहीं आता था, तो उस समय जैसे हम जानते भी हैं कि गुरु गोरक्षनाथ के समय से, कनिफा नाथ जी के समय से अघोर चला हुआ आ रहा है। तो अघोर की रचना ही इसीलिए की गई, जिन्हें संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करना नहीं आता था, वो कैसे अपना भला करेंगे? उन्हें भी तो भगवान को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था जिससे कि वो भगवान को खुश कर सके, पर उन्हें कोई मंत्रों का उच्चारण आता नहीं था। उस समय अघोर की रचना हुई, और जब अघोर की रचना हुई तो जैसा देश वैसा भेष, ये कहावत सुनी होगी। तो जैसे जैसे अघोर के साधक, गुरु गोरक्षनाथ के समय के जो शिष्य थे, जो साधक थे, जो गुरु थे, वो जगह जगह पर गए और अघोर के मंत्रों का प्रचार प्रसार किया। जैसे वो बंगाल गए तो खान तंत्र, बंगाली तंत्र आपने सुना, वो वहां गए।
ठीक है। उसके बाद जब तिब्बत में गए तो वहां से तिब्बत तंत्र का उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से राजस्थान गए तो वहां पे के मंत्रों में आप देखेंगे तो इसीलिए इसी आधार पे अकबर की रचना की गई कि उसे मनुष्य साधारण व्यक्ति भी उन मंत्रों का प्रयोग कर सके। ठीक है। ठीक है। अकबर में शाबर मंत्रों का प्रयोग किया गया जी। और हर भाषा में शाबर मंत्रों की रचना की गई। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो इससे ये हुआ कि जब मनुष्य साधारण संस्कृत मंत्रों को नहीं पढ़ सकता था, नहीं उच्चारित कर सकता था, अब वो भी शक्ति को साधने के लिए, देवी देवताओं को मनाने के लिए मंत्रों का प्रयोग करने लगा। और अघोर के मंत्र एकदम तीर के समान काम करते हैं क्योंकि वो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं अघोर के। ठीक। उसको आपने लिया गुरु से और आपने काम शुरू कर दिया, वो तुरंत काम करते हैं। जैसे दूसरे मंत्रों में तांत्रिक लोग दीक्षा होती है या दूसरे संप्रदाय की दीक्षा होती है, उसमें आपको मंत्र दिए जाते हैं तो आपको मंत्रों का जाप करना पड़ता है, उनका अनुष्ठान करना पड़ता है, उनकी साधनाएं करनी पड़ती हैं तो वो मंत्र काम करते हैं। अघोर की जो शाबरी मंत्र होते हैं ये आपने लिए और आपने मंत्रों को से काम लेना शुरू कर दिया। दूसरी चीज सबसे बड़ा, अगर आप जिस गुरु से जुड़ रहे हैं, जिस गुरु से आप दीक्षा ले रहे हैं, तो आप जिस दिन अघोर की आपकी दीक्षा होती है आपको उसी दिन अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा, स्पॉट शक्तियों का उसी दिन से। क्योंकि जो अघोर के गुरु मंत्र होते हैं वो आते हैं गुरु गोरक्षनाथ, गुरु कारिफानाथ जी के समय से, और जब आप करते 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 आप तक वो मंत्र आता है। मान लीजिए आपको दीक्षा लेना है तो जब आपकी दीक्षा होगी तो उस गुरु मंत्र के साथ आपको अपने गुरुओं, दादा गुरु, परदादा गुरु का भी आशीर्वाद मिलेगा। मतलब जितने गुरु उनके रहे, दादा गुरु, परदादा गुरु, उन सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा और वो आप एनर्जी महसूस करेंगे। कई बार गुरु मंत्र की साधना के दौरान ऐसा भी होता है कि गुरु दर्शन हो जाते। गुरु दर्शन की बात करो तो गुरु मंत्र इतना पावरफुल है जी कि गुरु मंत्र आदि से चला रहा है। ठीक है। गुरु मंत्र में इतना पावर है कि हमारे कई शिष्य है ऐसे, तो शिष्य जब भी गुरु साहब एक ही साधना करे, गुरु साधना अभी आगे साधना नहीं कर रहा है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ अपनी जगह से बैठे बैठे 1 फुट ऊपर आ गए हो, उठ जाते हैं। अभी नहीं करोगे। मेरे पास ओरिजिनल आपने देखे हैं? ओरिजिनल वीडियो फोटो में दिखाऊंगी अभी। आप कह रहे हैं कि आपके पास फोटोज हैं जो हवा में लेविटेट कर रहे हैं, उठ जाते हैं या आसन पूरा शक्ति घुमा देती है। आपके पास रियल फोटोग्राफ? हाँ, रियल एकदम। क्या वो हमें मिला सकते हैं? हाँ, वो अभी हमारे चैनल पे दिखा सकते हैं बाद में? चैनल पे थोड़ा ब्लर करके दिखाते बिल्कुल। हैं। हाँ। साधा तभी करने उस समय तो वो इंसान जब साधा है जो भी अपनी जगह से करीब 1 फुट ऊपर उठ जाएगा, वो उसी गुरु मंत्र भी साधना करता है। ठीक है। और गुरु मंत्र साबर गुरु में क्या होता है, और मंत्र के लास्ट मंत्र में आता है सप्तम आदेश गुरु का, कि गुरु पे कट्टर विश्वास होना चाहिए। गुरु पे विश्वास, मंत्र पे विश्वास, जिस शक्ति का मंत्र है उस शक्ति पे विश्वास जी। और करोगे तभी आप काम करता है। ठीक है। हम गुरु का हर आदेश का पालन करोगे और गुरु जो साता गए वो बिंदास करोगे। ऐसा नहीं होता कि इससे प्रश्न पूछे ये कितना करना है, चिन्ह करो, भोग क्या रखूँ, कितना भोग रखूँ, वो जो बताए सब करते रहे तो अवश्य फल मिलता है। ठीक है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा मैं आप दोनों को जानना चाहूँगा और गहराई से। मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, उसके अंदर एक बैनर लगा हुआ था, उस बैनर पे साधना एवं चिकित्सा लिखा था। ठीक है। चिकित्सा तो इलाज होता है। हाँ बिल्कुल। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, इलाज कराते हैं अपना। साधना हमको समझ में आ गई, पूरी तरीके से नहीं बट मैं वो भी समझूंगा। चिकित्सा समझाइए कि आप चिकित्सा आपने डाला क्यों उधर? देखो, कई सारे को तकलीफ होती है, पेट दर्द, सर दुखना, किसी को नाकस कमर होना, किसी को कोई भी बीमारी होती है छोटी मोटी, तो वो बीमारी मंत्र से जाड़स ठीक हो जाती है। तो मंत्र हमेशा वो काम भी करता है। 100 मंत्र साल से मंत्र होता है। जैसे आपने सुना होगा कत्ते उड़ा ऐसे भी सुना होगा शायद कि लोग मंत्र से बारिश भी कर रखा है। बिल्कुल, भाई रुकी जाती है, वो भी की हुई है। और ये सब चीज़ें जो मैं अभी बताई मतलब चिकित्सा, तो लोग अच्छा करने के लिए जो भी व्यक्ति विशेष को कुछ बीमारी है जो भी उससे ऐसा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं उस इंसान को ठीक करने के लिए, या मान लीजिए किसी पर कोई तंत्र किया है या करा दिया गया है, उस तंत्र को काट करने के लिए या उस व्यक्ति विशेष को ठीक करने के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग होता है उसे हम मंत्र चिकित्सा कहते हैं। अब मैं दूसरी चीज पर आती हूँ। इसके हम लोगों का एक साधक था, लगभग 4-5 साल हो गए उसको जुड़ोगे, पूरा फुल बॉडी वो पैरालाइज था। ठीक है। ठीक है, अगर चाहेंगे तो मैं उससे बात भी करा दूंगी, अभी तो काफी सालों से संपर्क में नहीं है। फुल बॉडी पैरालाइज था, उसने केवल
गुरु मंत्र से अपना पूरा पैरालाइज बॉडी ठीक कर लिया था। इसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक है, पूरी बॉडी जो पैरालाइज तो ठीक हो गई ने गुरु मंत्र से ठीक करा, मंत्रों से। गुरु मंत्र से। पैरालाइज की बात की हमने, पैरालाइज, फुल बॉडी पैरालाइज। और कौन कौन सी बीमारियां आपके पास आती है और आप वो ठीक कर चुके हैं? वाले को कम आदमी होने वाला है। अच्छा, जो कोई आया होगा गुलता में तकलीफ हो रही है उसे ठीक करता है। हमारे पास इतने लोग आते हैं तंत्र की बीमारी लेकर, तंत्र की समस्या लेकर, कई ग्रसित होते हैं ऊपरी बाधा से, कोई शक्ति से, वैसे लोग आते हैं। तो कई शक्तियाँ ऐसे लगी होती है कि जिन लगा होता है, कबीस लगा होता है, ब्रह्म ऐसे लगा होता है। तो ऐसे से भी किस्से आ चुके हैं ऐसे कि जो केस यूट्यूब पर वो रीति विशेष ने तपास की, किसी ने वो पिलास नहीं कर पाया कोई भी। कोई पूरे बड़े से बड़े गुरु, बड़े से बड़े धाम में, यहाँ नाम नहीं लूंगी उनका, पर वो वहां से होकर आया 12-12, 15-15 साल से पीड़ित। एक तो हमारे पास एक ऐसी बच्ची है जिसके पूरे बॉडी पर कट के निशान है, वो फोटोज में दूंगी तुम्हें, वो तुम दिखा सकते। बॉडी पे कट के निशान है, जिसको मतलब एक बहुत बड़े गुरु है, उन्होंने भी वो केस लेने से मना करा था। तो उन्हें ये केस थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करिए, ये कितना कैसा गया, कैसा रहा, ये क्या था वो केस? वैसे ही मुंबई में वो जो लड़की थी वो तो गुजराती लड़की थी और लड़का महाराष्ट्रियन। शादी के 6 महीना हो चुका था। ये कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर बात करूँ, मैं आपके यूट्यूब के बाद देख चुका हूँ कि आम आदमी लोग ऐसे विश्वास नहीं करते हैं कि जिसको गाँव लगा हो तो वो दर्द महसूस करता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ हो चुकी है। और ये व्यक्ति जो पीड़ित था बहुत बहुत दुखी था। ठीक है, क्योंकि जब इसे शादी हुई उससे पहले चीज लगा था, उसे थोड़ा पता था नहीं। काफी लोग अज्ञान होते हैं ऐसे के मानते नहीं है कि अगर आपका बच्चा किसी कुछ हुआ होगा, बोले पापा मुझे ये हुआ है, तो पहले यकीन नहीं होगा। तो कुछ बार आप देखोगे लक्षण उनको दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है, उसका जीवनचर्या में आप वो हलन चलन कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको, तब तो लगे शंका कि आपको नहीं सच में हो ऐसा लग रहा है, आप ठीक है तब तलाश कराओगे। तो वैसे ही उनके माता पिता ने तब तपास करवाया नहीं, सुन पाया नहीं, शादी कर दी गई। शादी से पहले वो जिन उसके बॉडी में था, जिन था उसकी बॉडी, लड़की की बॉडी बनी। हाँ ठीक है। शादी हो चुकी, शादी थी उस समय भी जिन बॉडी में था और शादी हो चुकी। शादी के बाद कभी भी उसका हस्बैंड, उसका पति कभी उसके साथ बेडरूम में कभी जा नहीं पाया, साथ में रिलेशन नहीं बना पाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले जिन शरीर में था, शादी हो चुकी तो जिन ने उसके वोट पत्नी मान लिया, पत्नी मान चुका है। कि वो शादी से पहले उसी के शरीर में साथ में था वो उसके, और वैसे ही शरीर में, मतलब ये बोल सकते हैं कि बीमारी ये व्यक्ति पीड़ित है और वैसे ही पीड़ित व्यक्ति ने तेरे ले लिए। तो वो अब जो उसका रिश्ता था वो एकदम सघन हो गया, उसके शादी हो गई, शादी हो गई एक तरीके। और वो जो चाहता था, वो चाहता भी था कि हो जाए शादी मेरे साथ में। ठीक है। और वो जो लड़की थी कम्बाई धो रही हो, कुछ खराब पका रही हो, बुर्जी काम कर रही हो, उस समय उन्हें पौड़ी के चिर लग गए। अब मतलब कितने 11 समझ लो, कम से कम 5 से 7 mm फोटोज है आपके पास? फोटोज है, पूरे फोटोज, पूरा पैर से लेकर जब पंडे से लेकर यहाँ तक समझ कर पीछे की तरफ सब पूरे वीडियो फोटोज भेजे। और इसमें मैं एक और चीज क्लियर कर दूंगी कि जो हम हैं, अब मैं दूसरे अघोरियों, दूसरे तांत्रिकों की बात नहीं कर सकती, हम अपनी बात कर सकते हैं। हम लोग, कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है, जब वो 100% विफल हो जाए मेडिकली, तो वो मेडिकल को भी साथ लेकर आए, अपने पूरे टेस्ट करवाए, और वो तंत्र को भी साथ में। जब वो पूरी तरह वहां से कि नहीं मेरा नहीं हो रहा है और मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि नहीं, मैं जब इतना मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। एक और लड़की का केस है, वो रिसेंट केस है, उसकी मैसेजेस भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो जब नहीं ठीक हो रहा है तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई और कारण भी हो। ठीक है। तो ये जो केस अभी जिन्न वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वो पूरा मेडिकली उसने सब दिखा दिया डॉक्टर्स को। जब विफल हो गए कि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि ये तो ऐसा तो खुद से इंसान इतने गहरे कट कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और एक लड़की, दुबली पतली सी लड़की, जिसकी नई नई मैरिज हुई है, तो उसके हस्बैंड के लिए तो नई बात थी, खुद से कोई कट नहीं करेगा इतने गहरे। तो जब वो मेडिकल को सब दिखा लिया तो भी हो रहा है बार बार, उसको वॉमिटिंग में भी आ रहा है पूरा काला काला। पर वो समूह से होता रहता है रोज। ठीक है, लड़की के साथ फिर सब कर रहा है कभी भी किसी से भी समय। ठीक है, उसके हस्बैंड को बात बता दी, बात पता दी, मालूम पड़ा कि सब होता रहता है। तो वो लड़की ना नहीं पा रही थी, क्योंकि कई कुछ सामने ऐसा होता है, कभी उसे समूह करने मन किया चीन को, तो जगह भी समूह कर रही थी। अब पति कभी हम रिश्ता नहीं हो पा रहा था, अब रिलेशन आ नहीं पा रहा था। ठीक है। तब जाके बहुत हद से ज़्यादा बात बढ़ गई। तो बहुत सारे लोगों मिले और तपास करवाई, उपाय करवाए, किसी कुछ काम नहीं निकला। क्योंकि जिन जब भी किसी और वेला को लगता है, उस समय पहले इलाज करा तो आसान बात होती है, उसे कराना नामुमकिन नहीं होता। मुमकिन है पर इसलिए हो जाता है। पर अगर उससे जिनने अगर शक्ति को, महिला को अपने पर मान लिया,
तो उसके बाद उसे रियलाइज करना थोड़ा कठिन रहता है। नामुमकिन नहीं है पर तो टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, तो आप तक कैसे पहुंचा ये केस, मतलब किस कैसे आया ये? ये यूज से भी हमारे पास केस आया, यूट्यूब से आया? यूट्यूब से आया। पहले एक बार फोटो सब भेजे, ठीक है, तो उसके बाद बताया हम आने वाले रोज सब ठीक करवाते हैं। फिर वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल पर दिखा तो बात करते हैं। तो वीडियो कॉल जब बात हो रही थी वो बेला सामने बैठी हुई थी, उस समय हमारे सामने 3-10 कट लगे गले के ऊपर। आपके सामने लगे? नहीं, वीडियो कॉल पे वीडियो कॉल पे ऐसा वो भी लाइव बैठे हुए हैं, मेरे गले पे 3 कट लग जाए दिखेगा तुरंत ही, बिल्कुल याद ही नहीं आपा। वैसे ही वीडियो कॉल पे सामने उसी वाले 3 कट लग, यहाँ पे सामने ही। और जिम चाहता था कि उसको मार्केट में साथ ले जाए। अच्छा, लेके जाएगा वो? हाँ, आपने कैसे सॉल्व किया फिर ये? वो वाने का सवाल किया, उसकी भी क्रिया होती पूरी। उसकी पूरी क्रिया होती है, तंत्र काट की क्रिया। अब उसी में मैं तो थोड़ा बहुत ऊपर बता सकता हूँ, फिर खूब क्रिया होती है। देखो शादी हो गई है तो सबसे पहले उस जो महिला है जिसको पीड़ित है उसे इलाज किया जाता है, ठीक है। तंत्र से उसका काट किया जाता है। काट करने के पश्चात उससे पति जो है उससे उसे डिवोर्स दिला जाता है। ठीक है, डिवोर्स मतलब कोर्ट की नहीं, ठीक है। कोर्ट का डिवोर्स नहीं, कोर्ट का डिवोर्स नहीं, तंत्र वाला। तंत्र डिवोर्स। तंत्र में आप जस्ट वो डिवोर्स करवाओ जी। शादी शास्त्री माँ का वो सब करवा जो विधि दान से। उसके पश्चात उसके विधि सारे करने के बाद उसका जो भी जो पहनती शादी में जो सब चीज पहनते हैं वो सारी चीज वो क्रिया करके उसे दफनाई जाती है। क्या? ऐसे दफना हुआ कोई निकाल ना पाए, कोई निकाले नहीं। उसके बाद दोनों की फिर से शादी करवाई जाती है, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, हुआ था। ठीक है। उसके बाद ऐसे 3 केस सॉल्व किए हुए हैं। जी। वो केस किसी ने सॉल्व नहीं किया था, मेरे हमारे पास आया। बहुत सारी साधनाएं लोग करके आते हैं, मेरे चैनल पे अघोरी आ रहे, तांत्रिक आ रहे, सब एक ही बात करते हैं। माँ कामाख्या की साधना उन्होंने की है, माँ बगलामुखी की है, माँ काली की है। यहाँ तक तो मैं समझ गया। बुट भवानी का आपने लगा रखा था, उसके जरिए आप शायद वो साधना करके आप इलाज कर रहे हैं। आपका क्या है, मतलब कुल देवी है, क्या है वो आंसर दे रहा हूँ मैं आपको। अघोरी कुलदेवी हिंगलाज माता है, पाकिस्तान में उनका मंदिर है बलूचिस्तान में, ठीक है। तो हिंगलाज माता उनका ही एक ये स्वरूप है, बुट भवानी उन माता। ठीक। जो अर्निज में विराजा। जगह देते हैं वो। तो आप ये कह सकते हैं कि जो गुरुजी की अघोर की शुरुआत हुई है देवी साधना से ही हुई है। एक चीज और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कि कुल देवी की, तो ये जो आपने अभी बहुत एक तरीके से ट्रेंड बना दिया है लोगों ने, मसानी मेलड़ी को कौन है, वो कहाँ से आती है? इसका आइडिया नहीं है। सब पशानी वो काली का रूप ही मानते हैं, हमें वही बताया जाता है कि मसान की देवी जो होती है वो मशानी होती है, यही बताया जाता है हमको। मसाई मेलडी अलग चीज़ है पूरी। लोग समझते हैं ऐसा मसाई मेलडी, पहले लोग को पता था मसाई मेलडी कौन होती है। तांत्रिक लोग अभी तो खासकर जो ऊर्जा वगैरह होते हैं, बुआ होते हैं, जो सवारी आती है, उन लोगों को समझना ज़्यादा शुरू कर दिया। ठीक है। काले कपड़े वस्त्र पहनकर। और अघोर में जैसे हम प्रणाम करते हैं, अघोर में एक होता है, जब समझन जाते हैं हम लोग तो अघोर में अघोर शब्द भैरव चंद्र काली सबको हम पूजा देते हैं, हम लोग भोग देते हैं और प्रणाम करना होता है। एक मुद्रा वगैरह भी करना होता है। तो लोग वो सीखकर भी वो मुद्रा कभी कॉपी कर रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे उस मुद्रा को कॉपी कर रहे हैं और इसमें मंत्र चलते हैं उंगलियों पे। ये अघोर के मंत्र है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसको ट्रेंड को थोड़ा सा और तोड़ता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन शायद मैंने देखा है कुछ मुद्रा करते हुए पॉडकास्ट में बैठते हैं। वो शायद ये मुद्रा हो या फिर कोई और मुद्रा हो, या फिर मैं ऑन कैमरास दिखाना चाहूँगा जो जितना मैंने देखा है, ये भी चलता रहता है पॉडकास्ट के दौरान ना, ऐसी ऐसी मुद्राएं चलती हैं। भी ये बताऊँ मैं आपको, ये सब जब भी पूजा पाठ अनुष्ठान हो तभी प्रयोग किया जाता है। कई भी बार आप बैठे हो किसी चीज़ से बात कर रहे हो तो उसे मुद्रा का मतलब नहीं है। ये आप कई नॉर्मल हम उससे मुद्रा है तो सभी लोग करते हैं जीवन में। ये सब हाथ जोड़ते सभी लोग, ये प्रणाम मुद्रा है, सभी लोग करते हैं नॉर्मल से। बिल्कुल ठीक है, तो हाथ जोड़ा तो सामने करो फिर दिक्कत नहीं है, और ऐसा हाथ जोड़ते हैं लोग। पर ये मुद्रा पर दूसरी है, जो सिक्की मुद्रा करो, ये यूनियन मुद्रा करोगे, क्या आप बुआ को भी मुद्रा करो, मुद्रा सारी आपको अनुष्ठान करो, हवन करो, उस समय की जाती है। और ये मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए साधारण पब्लिक को और जो छोटे छोटे बच्चे जो रील में या औरतें हैं या जो नए साधक है वो ये सब कर रहे हैं, ये मंत्र उंगलियों पे मंत्र चलते हैं, उन मंत्रों को हम करते हैं। और इसको भी करने का एक विशेष समय होता है। कुछ मंत्र शमशान में किए जाते हैं, कुछ शिव भगवान की पिंडी है उसके सामने किए जाते हैं। इसको हम कभी भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमको नहीं करना चाहिए। इन बार उधर गई थी मसाई मेलडी बात, ये क्या पूछा था मसाई मेलडी, तो मेलडी मतलब क्या होता है? मेल, मेलडी से मेल से मेलडी नाम पड़ा क्या, तो वो मेल से उत्पन्न हुए हैं तो मेलडी माता हुए। उनके अलग अलग अवतार है सारे,
मेलोडी मत शमशानी मेलोडी जो बोलते हैं, मसानी मेलोडी बोलते हैं, वो शमशान के वासी नहीं है, वो वहाँ की देवी है, से पूजी जाती है वहाँ पर। कामा के भी जैसे पूजा सब उनसा होता है, कामा के भी मंदिर वगैरह है, वहाँ से चलते वहाँ से आए थे, और उज्जैन में मंदिर है कामा का मंदिर है। ठीक है, अभी सबके प्रसन्न है, सब पूजा पाठ करते हैं। तो माता जी मसानी माता मेलड़ी जहाँ जहाँ गए, जहाँ उन्होंने रेस्ट किया, हम एक तरीके से बोल सकते हैं, जहाँ जहाँ वो रुके, तो वहाँ वहाँ उनके मंदिर बने हैं। हाँ, अभी प्रचलन। और गहरे चलते हैं थोड़े से। आजकल लोग अलग अलग चैनल पे घूम रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटी छोटी उम्र के लड़के अघोरी बन रहे हैं, हाँ, ठीक है। और मेरे चैनल पे भी आए थे जिनके हाथ में कपाल था, क्या, और अलग अलग चैनल पे घूमते हैं। कपाल और कपालिक, आपके नाम पे जब भी लगता है कपालिक लगता है। मैंने अलग अलग देखा है, कोई नाथ संप्रदाय से, आप भी नाथ ठीक है। पहले तो नाथ संप्रदाय को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं नाथ संप्रदाय से हूँ, मुनरेश्वर बनता है हमारा। हमारे गुरु, मेरे गुरु थे कापालिक, अपने साथ हो चुका है, 2 साल हो गए। मेरे गुरु कापालिक थे और वो उत्तराखंड में थे, अभी वो नेपाल में वो स्थित हो गए, वहाँ साधा करते थे, वहाँ उनकी वही हुई। जो कपाल लोग बोलते कपाल आपको रखना है, कपालिक घूम रहे हैं, कभी भी कपाल जो होते हैं वो सभी लेके घुमा नहीं जाता। लेके घूमने जैसे एक ना घर में आप काली माता की मूर्ति स्थापना करते हो, भैरव की मूर्ति स्थापना करते हो, उसी तरह आप जो अपने गुरु की, वरना कोई उसी गुरु सोया भाई उसी की, अब जो कपाल होता है उसका वो सिद्ध करके वही स्थापना की जाती है। कपाल पे से वही होती है, लेकिन घूमना नहीं होता कभी भी। ठीक है। और जो ये लेके घूम रहे हैं और जो कहते हैं कि कपाल हमने सिद्ध कर लिया, आपकी नजर में कपाल किसका होना चाहिए? अगर सिद्ध कर भी रहे हैं तो कपाल किसका होना चाहिए? वो ये बहुत अच्छा। 2 चीज उसमें है। कपाल जो मैं अघोरी की बात कर रहा हूँ, मैं तंत्र विपात अलग करूंगा। अघोर में जो कपाल रखते हैं वो कपाल कहाँ से की जाती है, वो स्थान दिया जाता है, उसे वही रहती है, वही पूजा भोग से वही दिया जाता है। अभी कपालिक भी हमारे है, कपालिक में जो अपना कपाल है पूरा, तो यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है वो कपाल पूरा उसे शुद्ध करके उससे सादा करनी होती है। कपाल साधा, कपाल शुरू करने के पश्चात आप भोजन आहार से कुछ नहीं करोगे। कपाली के पास कपाल रहेगा पर अर्ध कपाल रहेगा, पूर्ण कपाल नहीं रहेगा। पूर्ण कपाल की स्थापना होती है, वो दूसरा कपाल है उसमें आप, अगर कपाल नहीं है आपके पास तो आपके पास कपर है, आप शराब ले सकते हो, मक्कल उसे कारण बोलते हैं, अघोर में शराब नहीं बोलते हैं, तो कारण ले सकते हो और भोग वगैरह आदि उसमें ले सकते हो। और भैरव को भी भोग लगा उसमें चढ़ा होता है। तो आप थोड़ा अरे भैया से बात जो तांत्रिक की बात की आपने मुझे, कि लोग शक्ति पीड़ाते हैं उसमें, तो कपाल पे शक्ति भी स्थापित हो सकती है। ठीक, आप कोई भी जस्ट चामुंडा माता के चंबल भैरव को भी मंत्र शक्ति बिना जाते हो, प्रीत बिना जाते हो, जिन आपको साथ देना है दे सकते हो, तो उसे तांत्रिक लोग देते हैं, उससे वो लोग वही साथ दिया। सही बात है, उसे लेके घूमना नहीं होता। कोई इसे बोल सकता नहीं इस दिन लेके घूम रहा हो, प्रेत लेके घूम रहा हो। जो लेके घूम रहे वो कौन है? पाखंडी है। पाखंडी है? हाँ, पाखंडी है। ठीक, क्योंकि कभी भी आपके पास है कुछ सिद्धि वगैरह, कोई भी सिद्धि पुरुष बोलेगा नहीं मेरे पास सिद्धि ये है और मैंने सिद्ध करके रखा हुआ है। क्योंकि तंत्र का और अघोर का सबसे पहला नियम ही यही है, गुप्तता। अगर कोई नया साधक भी ये वीडियोस देख रहा है तो वो समझ ले कि यदि आप साधनाएं कर रहे हैं और आप अगर गुप्तता नहीं रख सकते तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी साधना में। आप जीवन भर, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं 15-15, 20-20 साल, मतलब आज साधना में वो बैठे और दूसरे दिन अपनी पत्नी को बता दिया कि मुझे आज ये अनुभव हुआ, ऐसे शक्ति आई थी, ऐसे घूम रही थी। तो साधना में कभी सफलता नहीं मिल सकती। किसी को नहीं बताना, इवन धर्म पत्नी को भी नहीं बताना। धर्म पत्नी को भी गुरु मंत्र का जिक्र नहीं करना है। हम लोग भी जिन साधकों को अघोर की जब दीक्षा होती है तो गुप्तता में दीक्षा देते हैं, मंत्र फुसफुसाया जाता है केवल कान में, ठीक है, और उसको व्हाट्सएप के माध्यम से फिर बाद में दे दिया जाता है साधक। फिर वो आपको अपने फोन से डिलीट कर देना है। वो मंत्र कहीं नहीं होना चाहिए, वो मंत्र केवल आपके दिमाग में, आप उसको जपिए। और अघोर की एक मैं आपको बहुत अच्छी खूबसूरती बताती हूँ कि अघोर का जो मंत्र है, गुरु मंत्र, वो आप चलते फिरते भी कर सकते। जैसे कोई और पंथ है जिसमें आप साधनाएं कर रहे हो तो आपको एक साधना के लिए प्रॉपर बैठना पड़ेगा, नियम होता है, पारण होता है। लेकिन अघोर को हम सरल इसीलिए ही कहते हैं कि अघोर में नियम, पारण, धर्म, जात भेद कुछ भी नहीं होता। इवन आप अघोर का गुरु मंत्र चलते फिरते भी कर सकते हैं और वो भी काउंट होता है आपकी साधना में। तो ये अघोर की बहुत अच्छी खासियत है। अघोर में सभी धर्म के लोग आते हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो। जो आपने बात की अभी कि जो मूड होता है सफेद लोग घूमते हैं, वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं मुझे पता नहीं, इतना बता जाता हूँ कि प्रेत अगर आपके मुंड में स्थापित किया हुआ है तो लेके घूम सकते नहीं, किसी बोल सकते नहीं, किसी भी उन्होंने स्थापना की हुई और सिद्ध किया हुआ है। कोई भी सिद्ध पुरुष अपनी सिद्धि कभी बताएगा नहीं आम सभी के सामने, तो मेरे सामने के कई बार बोल सकता नहीं है।
जब दीक्षा होती है उस समय से बोलते गुरु मत गुप्त रखो, गुप्तता वही से तब से शुरू हो रहा है। ठीक है, जब दीक्षा दी जब बट अपना माता पिता, भाई बहन, दोस्त, यार, परिवार के कोई सगा संबंधी किसी को बोल से बोला जाता नहीं है। तो उसके पश्चात आगे सारा करते रहते हो, सारा का सिद्धि मिली, चलो उसके बाद आपने वो रहा कि बूंद के अंदर पेट साधना सिद्धि भी की और कब आपने स्थापना में भी है, तो भी बोल सकता है ये कि मैंने सिद्ध किया हुआ है। कोई वो अगर बोल रहा है भाई तो पाखंडी है, समझे नहीं। ठीक। अब यहाँ पे एक इतना बड़ा क्वेश्चन है जो हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है, और आज जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो देख के थोड़े से असमंजस में है कि लेडी अघोरी क्या है। अगर आप अघोर की वो भी ले रही हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो लोग तो अघोरी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमने अघोरी को उसी रूप में देखा है जो मलमूत्र खा रहा है, जो चिता से मांस खा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन गया कि लेडी अघोरी जब बनती है यही सारे काम हमको करने हैं या आपका कुछ अलग है? मैं बता देती हूँ इस बारे में कि मेरी दीक्षा तो हुई किसी और गुरु के साथ में, ठीक है, दीक्षा केवल, लेकिन शिक्षा जो मेरे स्वामी भी हैं, जो मेरे नाथ जी भी है, छत्रेश नाथ जी, शिक्षा मेरी इन्हीं से ही हुई कि अभी मेरे गुरु से कोई संपर्क नहीं है। और जब घर में ही इतने बड़े गुरु हैं तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। और जहाँ तक बात है कि महिला अघोरी की जो भी सीखा मैंने अपने नाथ जी से ही सीखा हुआ है जी। जैसे राम के साथ सीता नाम जुड़ता है, राधा के साथ कृष्ण, ठीक उसी प्रकार से शिव और शक्ति, ठीक है ना, शिव और शक्ति दोनों अर्धनारेश्वर का मिलकर रूप बने। तो इसी प्रकार भैरव और भैरवी, हम ये नहीं बोल सकते कि महिला अघोरी वो तो अलग हो गया, महिला अघोरी वो पूरी एक अलग चीज है। यहाँ भैरव और भैरवी हुए, शिव और शक्ति हुए। तो जैसे कि शक्ति या माँ पार्वती जी को सारी साधनाएं, सारा अघोर का ज्ञान शिव जी से ही मिला, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अघोर का सारा ज्ञान गुरु जी से ही मिला। अघोर ट्यूशन हुआ है जी। अघोर सीटी का अंश था, उस उत्पत्ति भी अघोरा ही, ठीक है। अभी सी में से ई की मात्रा निकाल दो तो क्या बचा? 100। बिल्कुल। शिव प्रति के बिना प्योर है, अधूरे हैं। तो जो अघोरी है वो भी शिव का एक रूप है जी। तो शक्ति के बिना तो वो भी खुद अधूरा है, ठीक। तो उसी तरह ये ओम भैरव ही बोलते हैं और बड़े सारे कर कर करना है। और ये भैरव भी हमारी जैसा मेरा अघोरी अभी के लोग बोलते हैं पर ये भैरव ही है, ठीक है। क्वेश्चन आया था मेरे पास एक के भैरव और भैरवी, आपने जिक्र किया भैरव और भैरवी, भैरव भैरवी साधना भी होती है। बिल्कुल। उसके अंदर हमेशा ये बोला जाता है कि ये कपल के बिना नहीं हो सकती है। नहीं, गलत है, अकेला व्यक्ति कर सकता है। यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कि जो कपल के साथ करेगा उसको संभोग करना पड़ेगा लास्ट में जब ये कंप्लीट होगा प्रोसेस। इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो नई साधिकाएं हैं, जो भैरवी बनने के चक्कर में हम बोल सकते हैं, या भैरवी बनने के लिए उसे ऐसा लगता है कि मैं ये गुरु के साथ में इस साधना को करूंगी तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। इस चीज का इंडिया में भैरवी के नाम से बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है। हमारे पास खुद ऐसे आए दिन कॉल आते हैं महिलाओं के कि जो बोलती हैं कि गुरुदेव ऐसा ऐसा मेरे साथ भी मेरा श्रवण हुआ है, मुझे भैरवी बनाएंगे तो मैं सिद्धि दे दी जाएगी। शायद इस बात को किसी भी पॉडकास्ट में अभी तक नहीं बताया गया है या छुपाया गया है, मुझे नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है एज ए वुमेन, एज ए महिला को देखते हुए कि यदि आप साधना में जा रहे हो तो आप ऐसे गुरु का चयन करो, या केवल आप भैरवी बनने के लिए या यूनानी दुनिया को देखते हुए या मंत्रों की दुनिया में आकर्षित होकर आप मत जाओ। इस चीज को समझो पहले कि यदि आपसे कोई बोल रहा है कि तुम मेरी भैरवी बन जाओ और तुम्हें ये सिद्धियां मिल जाए, क्योंकि भैरवी बनना, क्योंकि भैरव और भैरवी अघोर की आखिरी साधना है, ये मान लीजिए। उसमें भैरवी को उतना ही परिपक्व होना पड़ेगा जितना कि भैरव को, उतनी ही साधनाएं आपको करनी पड़ेगी जितने कि आपके भैरव ने की। उतनी काबिलियत चाहिए, उतना आपके ऊपर बॉडी में कंट्रोल चाहिए, हर चीज पे कंट्रोल चाहिए। आप समझ सकते हैं इस चीज, आपको हर चीज में कंट्रोल कर सकते चाहिए। तो आप एक नई साधिका है और कोई भी आपको अप्रोच कर रहा है कि मैं तुम्हें भैरवी बना दूंगा और तुम्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, पहली बात तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती है। ठीक है। तो आप खुद ये समझिए कि आप भैरवी के लायक है कि नहीं। सबसे पहली चीज आपको यही समझना है, क्योंकि जो भैरव भैरवी साधना का जो मूल है वो है कंट्रोल अपने ऊपर। तभी आपको सिद्धि मिलेगी। कभी ऊर्जा जाती है,
वीर्य ऊपर जाता है, क्या है वो, यही सब है। ठीक है। तो अगर आप आपने कोई साधना ही नहीं की है, आपके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आपको अगर चयनित कोई कर रहा है भैरवी के लिए, तो ये सबसे बड़ा ना है, इसके लिए फ्रॉड है। ठीक है अब भैरव जी ने जो बताया जाता हूँ जी। भैरव क्या होती है। भैरव करने से सबसे पहले जो होता है मनुष्य लड़का लड़की दोनों, तंत्र में कम से कम उसको उस पूरा नाथ होना चाहिए, तंत्र के साइड सब पता होना चाहिए, 10 साल का रूम होना चाहिए कम से कम। तंत्र में पारंगत हो जो भी शादी का, वो भैरव साथा कर सकता है। पर करने से पहले एक वजूल साधता है। वजूली मतलब अपना जो होता है वीर्य कंट्रोल करना। कंट्रोल आप वजूली करने थे वही बताता हूँ जो बताया नाची ने कि वो वजूल साधता ये होती है आपका अपना लीक से आप पानी, वो लेडीज का कोई ब्लड होता है जो रास्ता हुआ है वो शहद वगैरह वैक्यूम कर सकते, तो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसे रुक के रखना है, किससे रिसर्च करना है। ठीक है। तो उससे पहले भैरव साधा नहीं होता है। भैरव साधा लोग बोलता है कि सेक्स करना होता है, ये सेक्स साधना है। भैरव साधा सेक्सुअल है, वो चीज गलत है। ये इसको बदनाम करने के लिए ये चीज लाई। इसके अंदर हमेशा 36 करने की क्या होती है, 36 करने की। ठीक है, ठीक है। तो भैरव भाई दोनों साथ में बैठना, साथ बैठेंगे, मन के अंदर कभी भी ये उत्तेजना, ये ऐसी भावना कभी नहीं आती उसके अंदर। हमेशा बैठेंगे, अपना जो भी मूल मंत्र है उस जाप करेगा उसका। वो कोई पूजन होता है दिन का और योनि का, वो सब किया जाता है। जैसे कामा का योग करता है वैसे तरह उससे मंत्र से पूजा वगैरह दी जाती है। उससे पश्चात जो सेक्स की बात करें, सेक्स में अलग प्रक्रिया होती है, वैसी प्रक्रिया है इसमें, पर सेक्स नहीं है। क्या वो प्रक्रिया करके उसके ऊपर गोदू बैठा होता है, वही प्रक्रिया है सेक्स जैसी, पर उसमें सेक्स नहीं होता। वैसे वही परिस्थिति पे आपको बैठना होता है गोद में, और हाथ जो भी है महिला उसके पीछे रहेगा और महिला का हाथ पीछे रहेंगे। अच्छा। वैसी परिस्थिति 36 घंटे तक आपका वीर्य चलन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वीर्य नहीं डलना। हाँ, ठीक। आप में इतनी कैपेसिटी होना चाहिए, इतना 36 आवर, इट्स वेरी बिग टाइम। ठीक है। और आप 2 लोग हैं विदाउट ड्रेसेस एंड यू आर डूइंग साधना एज वेल टुगेदर, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लोकल, मतलब नॉर्मल पीपल्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि व्हेन सम न्यूड लेडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और आप कंट्रोल कर लो वो पानी के दाम वास्ता का भाव भी आया, आप जो आए तो वो बस आपकी साधना खत्म हो जाएगा। वो इमोशन नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, विचार ही नहीं आना चाहिए, विचार ही नहीं होना चाहिए। वो ये भैरवी साधना है। ये है भैरवी साधना जो ठीक। विश्व है। क्या प्राप्त होता है भैरवी साधना करने के बाद? भैरवी साधना करने के पश्चात जो भी कुंडली है, ज्यादा कुंडली नहीं जागृत होती, बुद्धि जागृत हो जाती है। मतलब आपका इस करते हो, कभी भी किसी का प्रयोग करना हो, उसका सामना तंत्र के साथ कोई नहीं कर सकता। अगर भैरव अपना तंत्र चलाएगा किसी के ऊपर जो को दीक्षित है, तो वो तंत्र का काट कोई नहीं कर सकता सामने वाला मनुष्य। ठीक है। सामने वाला भी फिर टक्कर का होना चाहिए, वो भी भैरवी होना चाहिए, और पति पत्नी होगी उसकी क्या पैसा आपका तंत्र कोई कर सकता नहीं कोई भी। तो तंत्र आप अगर जो भैरवी जिससे ज्यादा अपन की हुई है, वो व्यक्ति विशेष भैरवी जो है वो अगर निश्चित तंत्र करेगा, उसे काट कोई कर सकता नहीं है। अगर काट करना भी हो तो सामने वो जो भी उसके इलाज करेगा वो भैरवी ये सादा संपर्क की हो जाए भैरवी साधना। अच्छा। अब उससे रिश्ते होना चाहिए। ठीक है। और ज्यादा संपर्क की होना चाहिए। ठीक है। भैरवी साधना जब आप करते हैं और उसके बाद आप किसी पे कुछ कार्य करते हैं, तो वो जो कार्य करते हैं वो कार्य किस तरीके के होते हैं? वो लोगों की भलाई के लिए होते हैं या आजकल लोगों का मारण क्रिया में बहुत ज्यादा वो चल गया है? क्या भैरवी साधना सिर्फ लोगों की भलाई के लिए या फिर इसका नुकसान भी करते हैं लोग इससे? मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हम दीक्षा जब लेते हैं अगोर में, ठीक है, तो गुरु से पहले वचन नहीं जाता है उस समय कि मैं किसी का बुरा करूंगा नहीं, अगर बुरा करूंगा तो मैं उसका जिम्मेदार मैं खुद रहूंगा। ठीक है, तो हमारे गुरु पहले वचन किसी से बुरा मत करो। अगर उंगली कोई वो आपको उठा रहा है एक व्यक्ति विशेष, आप मानने की बात आ गई, आपके पास मारने आ रहा है कोई, तो आपको उससे मार कर सकते हो। कि आप मरो या वो मरे, तो कौन मरेगा फिर? तो हम लोग उसका प्रयोग करो अलग। बिल्कुल। पर अगोर भी हमेशा हमारे गुरु को में पहले के बताया हुआ है कि आप किसी का भी भला करो, बुरा कभी इससे मत करो। हम लोग ऐसा प्रयोग गली नहीं करते। मारो तो प्रयोग हमको जीवन डाल नहीं सकते, तो मारो कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग? शिव खुद कहते हैं वो सब शिव के हाथ में है। मार को प्रयोग तब करो कि आपको तो मरने की नौबत आ गई, तब प्रयोग करो चीजें पूरी। और कोई व्यक्ति बोल रहा है काम के लिए आया हुआ है कि मेरे पे मारा टोक किया है, आप गुरु जी प्लीज मान इसका मारा टोका कर दीजिए, तो वो नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अगुरुद्धी लोग नहीं करते, तांत्रिक लोग कर सकते हैं। वो भैरव साधना नहीं की होती वो लोगों ने, पर अलग शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ठीक। हम
अघोरियों की बात कर रहे थे, तो मेरे पास जितने भी अघोरी आए मैंने उनसे ये पूछने की कोशिश करी, आदेश आदेश आदेश, जब भी ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं तो आदेश का मतलब ठीक है। क्या है, आदेश का अर्थ क्यों स्टार्ट करता है अघोरी आदेश से ही? आपने जैसे दूसरे पॉडकास्ट में देखा होगा, कुछ लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं कि नहीं, जैसे हम कोई हमारा मित्र आता है तो हम उसे नमस्कार करते हैं, तो उस प्रकार से आदेश को डिस्क्राइब कर देता है। कोई कहता है नहीं नहीं, अघोर में तो बस आदेश डाला जाता है, कोई उस तरीके से आदेश को डिस्क्राइब कर सकता है। अब मैं आपको आदेश का असली अर्थ बताऊं। आदि प्लस ईश, आदि अर्थात आदि काल से, इतना पुराना कि जिससे पुराना कुछ नहीं रहा। जब भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में थे आदि काल से, और ईश अर्थात ईश्वर, तो वो शक्ति या वो इष्ट या वो भगवान जो आदि काल से चला हुआ आ रहा है, वही हमारे लिए आदेश है, वही हमारे लिए शिव है। आदेश का एक और अर्थ है जिसको गुरुदेव डिस्क्राइब करेगा। अरे 2 अर्थ है, मैं बता रहा हूँ आपको। आ मतलब अग्नि, ठीक है, दी मतलब देवी, ठीक है, स मतलब शक्ति। तो अग्नि देवी शक्ति तीनों मिला के आदेश बनता है, ठीक है। और आपने बताया आदेश तो कभी बोलते ना, तो बताया मैं किसी को भी, तो जब भी जीवात्मा, बोले हमारे बात कर रहा हूँ, परमात्मा मतलब आदिनाथ हमारे शिव जी जो भी हमारे को मिलता है, तो हमारी नाथ संप्रदाय में सबसे बड़ा अघोरी वही है, ठीक है। अघोर वही शुरू हुआ है, इनोवा था है। तो अघोर में नाथ संप्रदाय में कोई भी अगर सामने मिलेगा नाथ संप्रदाय का, हम आदेश बोलते हैं। जीवात्मा का प्रभाव जब वियन होता है तब आदेश दिया रहता है, उधर अब आदेश बोलता है। आपने हमारी वीडियोस में भी देखा होगा, जब हम गुरु दीक्षा दे रहे हैं या गुरुदेव जब दीक्षा दे रहे हैं तो हम चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, आदेश आदेश आदेश, ऊपर करके। अर्थात जब हमारी दीक्षा हो रही है उसके पहले हम लोग ये पवित्रीकरण करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पवित्रीकरण की ये प्रक्रिया हम लोगों के पहले, आप पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए, सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, कोई पवित्रीकरण की क्रिया नहीं करता था दीक्षा देने से पहले। और मतलब असल में पवित्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो कपाली की प्रक्रिया का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको हमने अघोर से जोड़ा है कि जब कोई भी आए अघोर में तो उसका खुले दिल से स्वागत हो, और जो उसको एक नया जीवन है एज ए अघोरी या एज ए नया साधक, उसका हम अघोर में स्वागत करते हैं आदेश के कर। अब आदेश जो लगाया जाता है वो 1 बार आदेश भी लगाया जाता है, 2 बार आदेश भी लगाया जाता है, 3 बार आदेश भी लगाया जाता है। लेकिन ये 1 बार आदेश लगाना, 2 बार या 3 बार आदेश लगाना ये शिष्य के लिए है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। 1 बार आदेश लगाते हैं, कि 2 बार भी लगाते हैं, कोई 3 बार भी लगाते हैं। कुछ चीजें गोपनीय रहे उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं ना क्यूरियोसिटी के मारे करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, फिर ये भी एक समस्या है कि जो भी हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं वो दूसरे पॉडकास्ट में दूसरे दिन तीसरे दिन वो आ जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए अब हमने पूरा ज्ञान देना अपने चैनल पर बंद कर दिया है। ठीक है। अब मुझे बताना है कि जैसे नाजी ने बताया ये दीक्षा वो चिपक होता है, ठीक है, उसे 5 साल जो दीक्षा लेता है उस नामकरण होता है। दीक्षा 5 गुरु होते हैं, अलग अलग गुरु कौन कौन होते हैं ये बता सकता नहीं, पर 5 गुरु होते हैं, उस साक्षी दीक्षा होती है। क्योंकि ये भी कॉपी हो जाएगा फिर। और ये जो नादी होती है, सबसे बड़ी बात, अभी आपने काले कपड़ों में तो लोगों को देखा होगा, मुंडमाला भी देखी होगी, लेकिन हमारे अघोर में ये मुंडमाला भी पहनी जाती है। अब ये देखिए जो मेरे हाथ पे पतली माला पहनी है, मैं दिखा देती हूँ। ये पतली माला है हमारी जप माला, 108 मनके की। ये है 54 मनके की, 56 मनके की। तो ये होती है धारण माला और ये होती है जप माला। ठीक है। ठीक, अब इसको आप बहुत सारी जगह में जप करके प्रयोग कर सकते हो। और ये नादी है, आजकल लोग ये भी लोग पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन इसका भी अर्थ होता है। अघोर में काले कपड़े पहनने हैं, उसका भी मंत्र होता है। जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो नादी, देखो नादी जो पहनते हैं, ठीक है, नादी कहने में इससे जने बोलता है जी, ये नादी है जी, ये विष्णु है जी, ये शिव है, ये ब्रह्मा है, ठीक है। अभी ये इसे पवित्री बोलते हैं। अगर ये पवित्री नादी और पवित्र सापे को शिवलिंग बनी है, ठीक है। ये 30 शक्ति सापे होते, 3 शक्ति सापे चलती है, भगवान विष्णु महेश सापे चलता है जी। ये शक्ति, ये नादी का भजन, नादी का ओंकार नाद होता है, नादी बजती है, ये बजती है, इसी का वैसे ही है। अलग जगह पे वो बड़ा शब्द नहीं कहा बजती है, वो बुद्ध रहेगा, पर बताया हुआ 3 जगह बजती है वो, ठीक है। और ये नादी कहने का भी एक कारण है, जैसे ब्राह्मण ने लोग जने पहनते हैं, उसी तरह अघोर में ये नादी का दांत से संस्कार होता है, ठीक है। आप जब नादी पहनते हो, आपकी बॉडी में 3 इंद्रियां हैं जी, उंगला सुखना, ठीक है, किन्हों को आप बैलेंस करती है नादी पहनने के पश्चात। नादी तो कहीं और आपके सूरज सामने से ऊपर नहीं रहती है, सोचा भी करती है, ठीक है। अगर गुरु आपके नहीं है जीवन,
गुरु आपका साथ हो चुके हैं, गुरु से अगर भी बात नहीं कर सकते हो। बात कर सको ना हाँ, बिल्कुल भी इसके थ्रू इसके थ्रू गुरु से बात कर सकते हो। गुरु मंडी। तो अब ये जो लोग मार्केट से खरीद के पहन रहे हैं नादी, थोड़ा उन लोग सावधान हो जाए, क्योंकि इसको ऐसे ही नहीं पहना जाता है, क्योंकि किसी काम की ही नहीं है। आप मैंने नागा साधुओं के गले में देखी है, जब वो दीक्षा ले रहे होते हैं, गुरु के आदेश पे होते हैं ना, जब वो इसको बजाते हुए मैंने देखा है, जब जब उस समय उसको देखा प्रयोग करते हुए। नादी जो भी आजकल लोग तांत्रिक लोग पहनना शुरू किया, तांत्रिक लोगों ने थोड़ी ज्यादा शुरू किया, उनको बताने की दी नादी पहनते कैसे है। बारह से नादी लेके आए और पहन ली। नादी ये जर्नी पहनने का भी एक तरीका होता है, नादी चलती है, ये तो चल रही है ना, और आप ऐसे रखी खा नहीं ये चल रही है। बैठने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नहीं चलेगी। कोई दादी का अगर आए बोले मैं अबूरी हूँ ना, दादी सीखना एक बार तुम्हारा पढ़े आपको अबूरी है कि नहीं। मेरे चैनल पे भी आए थे और चैनल पे भी आते हैं कुछ, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने देखा है कि सिंगल धागे में थी या 2 धागे में थी। नहीं, वो इसी से पहचान जाइए। अब वो फिर गुरु से भी धागे की जो भी बात है, कितने धागे हैं इसमें, ये पहनते कैसे मैं आपको भी मैंने बताना चाहूंगा बात पे। और जब ये नादी बनाई जाती है उस समय मंत्र चालू रहता है आपको का। ये नादी का मंत्र मैंने बोला, जैसा आपको नादी का मंत्र होता है उस समय मंत्र चालू रहता है। जब हम इसे धारण कर रहे हैं तो भी मंत्र हाँ होता। ठीक, थोड़ा सा हॉरर की तरफ आते हैं। हॉरर में आने के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप बता रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे प्रूफ हैं, ठीक है, जिन जिन्नात अलग अलग एंटिटीज लोग लेके भी घूम रहे हैं जो तांत्रिक अघोरी हैं, और ये बताते हैं कि हम इनको ठीक भी कर देते हैं। आपके पास कोई ऐसा केस या ऐसा कोई प्रूफ है जहां पे जिन से आपका डायरेक्ट सामना हो गया हो? वो जो हुआ है वो फोटोज वो छोटे सा होता होगा उनमें है, जी, कोई है ऐसा प्रूफ जो आप लाइव कैमरे पे दिखा सकते हैं? पर आपको ब्लर करके थोड़ा दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो आपत्तिजनक है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा आज जीरो जतिन शो पे लाइव आपको जिन का प्रूफ मिलने वाला है। क्या है वो प्रूफ? जिन की फोटो है या कुछ है? फोटो ही है, अब देखा ही उसको आप दिखा सकते हैं। ये आपके द्वारा मैंने लिया है, ये हमारे पास रियल जिन्नात की फोटो है, आप देख सकते हैं। उम्र उसकी कितने साल की उम्र? 1700 साल पुराना ये जिन है। इसमें मेरे को एक और जिन भी नजर आ रहा है, क्या है वो भी जिन है? वो लड़की है, वो महिला जिन है, महिला जिन। नापाक जिन। मतलब इस नापाक का अर्थ है कि जो इसको गलत काम के लिए प्रयोग किया जाता था पहले, पर गुरुदेव ने इसको अपने अंडर में लिया और इसके जो इसने गलत काम किए थे और उस गलत काम की इसको जो भी सजा भी मिली, मतलब उस योनि में नहीं रहना चाहता और ये बाधित था जो गलत काम कर रहा था, गुरुदेव ने इसे अंदर में लिया और इसको एक ऐसा स्थान दिया जहां पर ये अभी मंत्र जाप करके खुश है। ये फेस है, ये काफी लंबा नजर आ रहा है मेरे को, इसकी हाइट बहुत ज्यादा लग रही है। बहुत लंबी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रूफ है हमारे चैनल पे। आज से पहले आपको कहीं भी जिन्नात देखने को नहीं मिला होगा। इनके द्वारा ये फोटो दी गई है और इनका ये दावा है कि इस जिन के साथ इन्होंने बात की है। ये जिन्नात है, उसके साथ एक और जिन है जो इनकी वाइफ हो सकती है, और ये नापाक जिन है जिसकी उम्र 1700 साल पुराना ये जिन्नात आपको लाइव हमारे चैनल पे दिखाया जा रहा है आज। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज लोगों को ये चीज दिखाई। शायद पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ये फोटो सामने आई होगी। तो गुरुजी, आज जो ये प्रूफ मिला है आपकी तरफ से, ये बहुत कंट्रोवर्सी भी बन सकती है, इस पे लोग मानेंगे भी नहीं, कमेंट भी करेंगे, बट मेरी आंखों से जो मैं देख पा रहा हूँ ना, ये मेरे हिसाब से एक रियल प्रूफ है, क्योंकि उसमें फेस भी है, उसमें हाथ भी है उसके, और उस साइड में उसके एक लेडी जिन भी बैठा है। हाँ, थोड़ा सा हमें ब्लर करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं दिखा सकते इसको। हम चाहते भी नहीं कि डायरेक्ट। हाँ, मैं डायरेक्ट इसको इसलिए नहीं दिखाना चाहता क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, तो हमें थोड़ी सी फोटो को ब्लर करके डालना पड़ेगा। एक नए टॉपिक पे आता हूं मैं, हॉरर से थोड़ा सा अलग चलते हैं। दिवाली हमने स्टार्ट किया था कि दिवाली पे छेड़े। ठीक। आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने देखी जिसके अंदर आपने काली कौड़ी का जिक्र किया है। दिवाली वाले दिन आपने स्पेशल बताया कि काली कौड़ी होनी चाहिए। इसके बाद एक उल्लू का जिक्र होता है बहुत सारा दिवाली वाले दिन, मैं उस पर भी आऊंगा। काली कौड़ी समझाइए आप, वो क्या चीज होती है? काले और दुर्लभ चीज है, जिसका पास हो जाए आपको 3, 5, 7, 9 से 11, 5, 7, 9, 11 अच्छा रहेगा, वो लेकर आपको सिद्ध करनी पड़ती है। पर जो लस्सी पूजा करता है, कोई पूजा करता है, उस समय उसे पानी से शुद्ध कर दीजिए आप। उसके बाद आप पूजा पे रखिए, विधि विधान से मंत्र जाप कीजिए, सिंध करके आपको लाल कपड़े बांधकर, जहाँ घर में तिजोरी पैसे रखते हो, मंदिर में पैसे रखते हो,
या अपना कोई व्यवसाय वगैरह है वहाँ पे रखते हो, वहाँ रख सकते हो। आपको पैसों पे कभी आमदनी बरकत दिखा देगी आपको। कभी कई लोगों को लगता है ऐसा कि बरकत रहती नहीं है पैसों हमारी, फिर आमदनी कम है और जब ज़्यादा पैसे भी, पैसों के रास्ते खुल जाते हैं। सारे और भी कई प्रयोग करने के पश्चात आप घर में लक्ष्मी की वास रहता है हमेशा। हाँ पैसा। कोई से और प्रयोग भी किया करो। जो गृहस्थ महिला है कि घर में कोई भी है, रातों के रसोई खत्म होने के पश्चात एक दीपक जलाना किचन रसोई घर में, मिट्टी का दीपक के चांदी की स्टील पर जो दीपक पड़ा पे उपलब्ध हो, दीपक जलाकर दीपक के अंदर आप कपूर रखो, कपूर 2 लौंग रखे कुल वाली, वो जला देनी है। वो जलाने के आप अगर प्रयोग करते रहोगे तिल दूधी तो लक्ष्य और समय से रहेगा, बल तक हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। ये छोटा सा उपाय जो आप बता रहे, दीपक में कपूर डाल दो, हर किसी के लिए अप्लाई होगा। नया की सिक्का ये नॉर्मल रही किचन के अंदर रखा, किचन में राके सबई तो सब ने भोजन पानी कर लिया। उससे पश्चात तो दीपक में ये कपूर गोटी और 2 फूल वाले लौंग वो जलानी। आप 7 दिन इस प्रयोग को एकदम मतलब जो चमत्कारिक प्रयोग बोलते हैं, और जितने भी प्रयोग आपने देखे होंगे वो सारे फेल हो जाएंगे इसके आगे। जितनी भी रेमेडीज आज से रही इस पे हाँ, सब फेल हो जाएगी, सब फेल हो जाएगी इसके आगे। लेकिन लगातार आपको खाना बनने के बाद पहले आपको किचन पूरा साफ करना है, उसके बाद ये लौंग वाला प्रयोग करना है। एक और प्रयोग मैं बता देती हूँ, दिवाली में जो 5 दिन होते हैं, ठीक है ना, धनतेरस से लेके भाई दूज तक ये 5 दिन है, 5 दिन का प्रयोग है। और इसे नॉर्मल महिला पुरुष कोई कॉलेज गोइंग गर्ल्स सब कर सकते हैं। आपने जो मुरमुरे आते हैं उसका तो आपने प्रयोग देखा होगा, ढेरी पे किया जाता है। इस बार आप मुरमुरे के साथ मखाने पर आप आसन बनाइए, उसके ऊपर मुरमुरे और मखाने को आसन को उसके ऊपर आपको कलश स्थापना करनी है। और उसी कलश स्थापना के साथ में आपको 3 जो गणेश सुपारी होती है, जो पूजा में प्रयोग की जाने वाली सुपारी होती है, 3 गणेश सुपारी, 3 हल्दी की गांठ, 3 लौंग, 3 इलायची लेनी है और 3 ढलने वाली मिश्री। ठीक है आप जैसे आप साधारण लक्ष्मी का पूजन करते बिल्कुल वैसे ही करना है जी। और आपको जब ये आपका पूजन दीपावली का पूरा हो जाए, लास्ट में आपको मुरमुरे तो वो बट जाते हैं, है ना, या आप प्रोवाइड भी कर सकते हैं। और ये जो सामग्री मैंने बताई है इसकी आपको पोटली बनानी है, ठीक है, एक पोटली बनानी है। यह जो आपने लाल कपड़ा लिया हुआ है, जो पार्ट पे बिछाया हुआ है, उसी कपड़े पे जो मुरमुरा आप हटाकर इस पार्ट पे पोटली बना लीजिए और इस पर उसको पोटली रूप दे दीजिए। साथ में अगर आप चांदी का सिक्का उसमें रख सके तो बहुत अच्छा है। और जो आपके इष्ट है वो इस इष्ट मंत्र से आप इसको अभिमंत्रित कर लीजिए 21 बार। ठीक है 21 बार करके आप अगरबत्ती के ऊपर या धूप के ऊपर इसको घुमा लीजिए पोटली को, और जहां आप धन रखते हैं वहां पर आप रख दीजिए। ठीक है। तो जो धन वर्षा आपने सुना होगा, बिल्कुल जो साधारण बता रही हूँ, मेरा टॉपिक है वो, आपका क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है धन वर्षा, बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट है। धन वर्षा बहुत लोग करवाने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसकी सच्चाई, उस पर बढ़ते हैं, पहले आप कंटिन्यू दे रही। हाँ, तो जो मैं बता रही हूँ ये साधारण व्यक्ति वो कर सकता है ये पोटली वाला उपाय, और ये 100% कारगर होता है। उसको भी आपको पोटली बना के रख देना और फिर भूल जा रहा है। ठीक, धन वर्षा पे आ जाते हैं। ठीक है, दिवाली है, लोग चाहते हैं कि धन उनके घर पे रहे, और एक साधना और है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप धन वर्षा बताइए, क्या है धन वर्षा? लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तांत्रिक और अघोरी कह रहे हैं कि धन वर्षा होती है और आप सिर्फ साधना में बैठेंगे आपके ऊपर असीम धन बरसेगा। गुरुदेव बताएंगे इसके। क्या है इसका राज? इससे हवन वगैरह होता है, इसका हवन होता है जिससे गुलाब और कमल का प्रयोग किया जाता है जी। गाय का घी चाहिए, इस हवन का करते हैं। लगे लोग करवाया हुआ है जिसकी परिस्थिति खराब थी, आपने करा है? हमने किया हुआ है। ठीक है। हाँ, उन लोगों की भी परिस्थिति अच्छी है और अभी तो भी संपर्क है। वो क्या केस था वो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। वो व्यक्ति विशेष खुद अभी भारत जो भी अपना दत्ता विशेष कर रहा था, तो उसे घर में हमेशा पैसे बरकत दी थी, पैसे में बहुत कमजोर था वो, तो घर खर्चा निकाल नहीं पा रहा था, तो पैसा आ रहा था, खर्चा हो रहा था सारा, बड़े बुद्धि नहीं उसकी। तो उसने ये वीडियो देखा था, हमारे पास आया था और वीडियो हवन वगैरह करवाया, और उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, सारे खर्चे कर सकता है, पैसे बरकत भी है और पैसों की दिक्कत नहीं होती उससे। नहीं होती है ना पैसा वर्षा होती है उसके ऊपर। धन वर्षा मतलब ये नहीं कि धन की वर्षा हो। अच्छा, अब धन वर्षा की वो साधना बोलते हैं, धन बारिश वाला पता है, ठीक है, नोटों की बारिश कब से मैं दिया सी नोटों की बारिश, नोटों की बारिश पे भी एक बार आई है कुछ दिन आगे। धन वर्षा मतलब आपकी तकलीफ अगर है तो उसका हवन होता है और होता है, साधना भी होती है, तो वो आप करोगे करवाओगे, आपको तो दिक्कत कभी नहीं होती।
एक हमारे पास तो नॉर्मल साधकों के लिए हमारे पास अघोर कुबेर लक्ष्मी हवन, जो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल देखा होगा में भी है अघोर कुबेर लक्ष्मी हवन, तो वो हवन भी इंस्टेंट आपको कहीं ना कहीं से पैसों का काम आपका हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल 100% पैसे आएंगे उससे। उसमें आपके रास्ते खुल जाते हैं। नोटों की बारिश की जो साधना है वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। नोटों की बारिश की साधना पे आते हैं आप थोड़ा सा, क्या है ये साधना? नॉर्मल बारिश साधना सीधी दो चीज बता रहे हम जी, नॉर्मल बारिश बता रहे हैं, जो सती साधना में बारिश करती है, और नॉर्मल बारिश सिद्धि है, वो अलग चीज है। पहले बारिश की बात कर रहा हूँ मैं। ऊंचा, कलवा, फरिश्ते, डेडफुटिया, लिलीपुट, ये सारी शक्तियां नॉर्मल बारिश करती है। कंगाल भी करता है, प्रेत भी करता है। ठीक है। ठीक है, अभी आप देख सकते टिड्डी की बारिश सुनाओ, टिड्डी पर भी बारिश होती है। तो टिड्डी पर बारिश करवाना उस दादी को करवाता है, ये कोई करवाता रहता है। उससे कोई लड़की जो होती है नाबालिग, वो लड़की पर करवाता है, तो वो सब प्रयोग नहीं करवाते। किसी का कोई बुरा हो वैसा चाहते नहीं है। तो नोटे बारिश करने ऐसा होता है, एक शक्ति होती है कि नोटे बारिश करती भी शक्ति, पैसे रोकती भी है। हाँ, पैसे लौटती हुई कैसे बरकाएगी और रोकेगी, वही रोटी। और कुछ शक्ति नोटे बारिश ऐसा होता है, एक शक्ति नोटे बारिश करेगी, पैसे बचेंगे जरूर पर रुकेंगे नहीं आपके पैसे। तो रोकने के लिए आपको और शक्ति लगानी पड़ेगी। दो शक्ति का प्रयोग होता है। यह 2 लोगों का प्रयोग आप समझ लीजिए। ये उससे पहले छीन ले पैसा। एक गुरु जैसे गुरुदेव है, इन्होंने बारिश करवाई, ठीक है, इन्होंने रोकी, ठीक है। दूसरा जो रहेगा उसको पैसे का प्रयोग कर सके वो रुके रहेंगे, नहीं तो गुरुदेव ने कराई और वो वापस चले जाएंगे। मैं आऊंगी और मैं उन पैसे को रोकूंगी। उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है, ये हर बारिश में ये जो जमीनी माया हम कहते हैं उसमें प्रयोग होता है कि आपको अगर कोई जमीनी माया प्राप्त हो गई है, ठीक है, या पैसे प्राप्त हो गए हैं, तो उसकी होती है शुद्धिकरण प्रक्रिया। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि हमें माया तो मिली जमीनी, लेकिन वो धूल हो गया, वो माया मिट्टी हो गई, वो पत्थर हो गई। तो ये क्या किसी के घर में भी होता है कई बार, है ना। तो वो निकालते तो है, लेकिन उन्हें उसका प्रयोग पता नहीं कि इसको शुद्धिकरण कैसे करना है या इसको जैसे के तैसे रूप में कैसे रखना है, तो वो भी प्रयोग इसमें होता है। ठीक है। आपने बावड़ा भूत का भी जिक्र किया था कि वो भी इसमें काम आता है। क्या बस करती है बड़ा बहुत, बड़ा बहुत कोई भी कार्य आपका छुट्टी में कर देती है। अच्छा, हमने सीबीए करवाई थी, उसे 2 बच्चे का विसर्जन करवाए हुए हैं। उसके बाद भी दूसरे बच्चे जो ऑनलाइन दीक्षा लिए हुए हैं, क्योंकि सादा घर पे करते हैं, दूर रहते हैं, जो उनका यहाँ पे हमारे आना मुमकिन नहीं है, तो ऑनलाइन सादा करवाई। उन्होंने भी सादा में सिद्धि प्राप्त की हुई, और उन्होंने भी डॉक्टर बरसात किया हुआ है। उसे नोट बरसते नहीं है, पर आप जब भी क्रिया करोगे, जब भी उसका आह्वान करोगे, जो मांगो सी सामने मिल जाती है। और वह बस प्रूफ भी उसका नती रितेश ने अब 2 लाख रुपये मंगवाए थे शमशान में। उसने आप बन किया, उससे वचन होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। 2 लाख मंगवाए, 2 लाख रुपये सामने हाजिर हो गए, पर शक्ति ने से उसे ऐसा प्रबंधित किया कि पैसे तुम्हें खर्च नहीं करना है, 1 लाख सप्ताह में दो, और 2 काम में उसने हमने घर पे छुपा दिया। क्या? और 3 दिन तक किसी बहुत बात करना मत। कुछ दिन बाद मुझे मालूम पड़ा, बुद्धिकल से ऐसा हुआ कि उससे बारिश की हुई पैसे बरसाया हुआ है। जी, मैंने फोन किया तो वो थोड़ा बौखला गया, थोड़ा घबरा गया। जब बात की, अब बोलते बोले पैसे बरसाए। को कैसे पता चला कि मैंने बारिश कराई? अरे भाई, वो गुरु है, आपसे कनेक्शन है उनका, उनको तो पता चलेगा। आप गुरु से नहीं झूठ बोल सकते। तो उसने मुझे बोला, शक्ति मुझे ऐसा बताया कि पैसे किसको बताना मत, पैसे की बारिश हुई है, और पैसे मैंने 1 लाख रुपए सप्ताह में डाल दिए, और 1 लाख रुपए घर पे लेके आकर छुपा कर दिए थे वहां। उसके बाद मैंने मालूम पड़ा, तो मैंने उससे बात की, तब तो डर गया। उसे उनसे बात करके बताई कि 2 लाख रुपये मंगवाए थे मैंने, सत्संग गया, भोग रखा, आह्वान किया, मैंने अर्पण की, और बोला कि 2 लाख रुपये चाहिए मुझे बावड़ा। ताकि कोई 2 लाख सामने आ गए थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है, लोग समझते हैं कि ये जो गलत बात है, नहीं होता। ये मेल का बात ऐसा है कि अगर शिव का जो शिवलिंग है, मानो तो पत्थर है और मानो तो भगवान है। बिल्कुल। और ये चीज जिसे की हुई है वो मानेगा, जो लोग नहीं मानते वो नहीं मानेगा। जिसने नहीं किया है वो नहीं मानेगा। देखिए, मेरा ये लगता है कि कुछ लोग है ना, इसको बस कमेंट करके चले जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते, हम विश्वास नहीं करते। लेकिन सच तो यही है कि जिस पे बीतेगी, जो कर रहा है, उस चीज को वही जानता है। हम सांस ले रहे हैं ना, हमें ये पता है कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति की देन है, ये चल रहा है, प्रोसेस में है, अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन ले तो रहे हैं ना, हवा तो आ ही रही है ना, मानो ना मानो उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे एक बात बताइए, जो पुरातन काल में या महाभारत के काल में जो अस्त्र शस्त्र प्रयोग होते थे, कि उन्होंने मंत्र किया और एक तीर से हजारों तीर निकल जाते थे, वो क्या है? बिल्कुल। वो क्या था? जो हनुमान जी के वो इतनी बड़ी शक्ति के वो एक मक्खी जैसा रूप ले लेते, वो क्या है? अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो वो भी
हिस्सा है, इसी चमत्कार का हिस्सा है। बिल्कुल, हर चीज में, सनातन में, हिंदुस्तान में, हर धर्म के अंदर चमत्कार रहे हैं। हमारे चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, गर्दन कट गई उसके बावजूद वो लड़ते रहे। किस शक्ति से लड़ रहे थे? वो कैसे लड़ रहे थे? प्रभु की माया थी जब भी लड़ रहे थे ना। तो ये सब कुछ हमारे सनातन का ही पार्ट है, सब कुछ। चलो और ये बात करूंगा, माफ करना, तंत्र मंत्र की बात नहीं करते हम साधारण जो लोग हैं अपने से सुन रहे हैं कि 10 जो भी ससाइबर है, तो लोग सकते हैं ऐसा कि हमारे घर में बरकत आए, पैर में तो दिक्कत ना हो, दूर जाए। तो तंत्र मंत्र तब साइड में रखो, उससे सिर्फ घर में उठते ही गजू के कुंडी उसे भजन वगैरह बताए, आरती बजाए, उसका सिर्फ प्रसाद कलश दराज प्रोत बीसी दरवाजा हुई थी, वो सिर्फ लेडी बजाया करे। एक बिना लेडी करके देखे, हाँ, उसके घर में पैसों की दिक्कत क्या तकलीफ होती है, और तो पहले थी, उसके बाद पैसों बरकत जब वहां शुरू होगी उसकी, पैसे आना शुरू होंगे, पैसों राजपाग खुदा शुरू होंगे, उसे मालूम पड़ेगा फिर। हाँ, तो मैं बता चाहूंगा सभी लोग घर में घर द्वारा स्रोत और बजाइए आप सुबह सुबह, ठीक है नहीं है। और ये गुरुदेव इसीलिए बता रहा है कि जो जो तंत्र मंत्र नहीं मानते हैं वो भी, या जो वैदिक को मानते हैं वो भी इसका लाभ ले सके। सबसे पहले कलर सोच सुने ही डेली रोज, महीने के बाद उनकी आमदनी कम फर्क पड़ जाएगा, दूसरी का भी हासिल जाएगा। एक चीज और है, जैसे अभी गुरुदेव ने बोला कि अपने कुल देवी देवता का भजन करें, उनका ध्यान करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, साधक हैं, मेरे पास भी प्रश्न आते हैं कि गुरु माँ हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे इष्ट देवी देवता कौन है या कुल देवी देवता कौन है। तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि एक बार आप अघोर से जुड़कर जरूर देखें। अघोर में ऐसी ऐसी साधनाएं हैं जो आपको स्वप्न रूप में आकर, धुएं रूप में आकर आपको मंत्र भी देती है और आपको ये भी बताते कि ये तेरे कुल देवी देवता है, तो इनकी साधना कर। बहुत चमत्कारी कि आप एक बार असली अघोर से जुड़ के देखें। मैं अपने चैनल पर भी लोगों को बताती हूँ कि असली अघोर दीक्षा, असली गुरु माँ ये क्या है, आपने असली अघोर दीक्षा, क्योंकि इतना भ्रम फैला हुआ है और भीड़ वहीं बढ़ती है। तुम्हें भी पता, जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर है लोग वहां भाग चले जाते हैं, जिनमें ज्यादा, जिन्होंने पूरे लदे हुए लोग वहां भाग रहे, ये जो खूबसूरत है लोग वहां भाग रहे हैं, जिन्होंने लंबी लंबी जटाएं करवाई है लोग वहां भाग रहे हैं। तो इस सत्यता को और अघोर को सामने लाने के लिए ही आज हम पॉडकास्ट में, तब भीड़ चालू है विश्वास। बस ठीक। उल्लू पे आते हैं एक बात जी। उल्लू को थोड़ा समझाइए, दिवाली चल रही है, उल्लू बिक रहा है 1-1 करोड़ रुपए का। अच्छा, लाखों रुपए में मिल रहे, 1 करोड़ 1-1 करोड़ रुपए के अंदर उल्लू बेचे जाएंगे। दिवाली वाली रात के दिन तंत्र होगा, उसको स्पेशली शमशान के अंदर बुलाएंगे, उसके पंजे का यूज होता है, ऐसा उसके पंखों का यूज होता है, और उससे कहते हैं कि ये करवा लिया ना, धन ही धन, सारी जिंदगी लक्ष्मी प्रसन्न, सब कुछ प्रसन्न। क्या है ये सब? अभी जैसे उल्लू की बात चली है, गुरुदेव इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे, बट मैं आप जो मनुष्य साधारण है, साधक साधारण है, उसके लिए बहुत अच्छा एक उल्लू का उपाय बता देती हूँ। उल्लू को मारने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जो भी इस पॉडकास्ट के जरिए जुड़ा है। हमारा अघोर, मैं दूसरे जो भ्रमित आपको लोग कर रहे हैं उनकी बात में नहीं करूंगी, हम अपनी बात करेंगे। हम लोग कभी किसी जीव हत्या को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम मेडिकल को भी उतना ही लेकर चलते हैं जितना तंत्र और अघोर को लेकर चलते हैं। जब आप मेडिकल से हार जा रहे हैं तब आप तंत्र और अघोर की ओर भी आइए। मैं लोगों को इसको भी एक बार प्रयोग करके देखिए। तो हम उल्लू पढ़ते, उल्लू को आपको मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसका जो विष्ठा होती है, जिसे हम उसकी लैट्रिन भी कहते हैं, पॉटी भी कहते हैं, तो उसको आपको सुखाकर उसको लॉकेट रूप में अभिमंत्रित करके कुछ चीजों के साथ, जैसे चंदन वगैरह और भी सारी चीजें होती है, उसका गोचन वगैरह होता है, आप उसका लॉकेट पहन लीजिए। आपको बिल्कुल उतना ही फर्क मिलेगा जो उल्लू, जीवित उल्लू को मारने की बात कर रहे हैं, उतना ही लाभ मिलेगा उस लॉकेट को धारण कर। तो ये सब कर क्यों रहे हैं लोग? ये टांड, ये सिर्फ पाखंड है, ये पाखंड है, ये पैसे कमाने का जरिया है। ये कछुओं को मार रहे। जब मैं ये कहती हूँ, जब आपको अघोर ने इतना बड़ा उपहार दिया है कि आप मंत्रों से काम दो, आप क्यों जीव हत्या कर रहे हो, इंसानों की हत्या कर रहे हैं, क्यों? अभी जैसे मैं कुछ क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स भी देखती हूँ कभी कभी, तो उसमें मतलब सिद्धि प्राप्त करने के लिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए इंसानों की हत्या कर दी जा रही है, जीव हत्या कर दी जा रही। वहां तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। और ये क्यों हो रहा है, जीव हत्या हो रही है, इंसानों का बलि जो प्रथम सुनते हैं वो क्यों आता है सामने? क्योंकि लोगों को अघोर का तंत्र का प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। अभी आपने जैसे सुना होगा कर्ण पिशाचिनी, ठीक है, तो पूरा सब कर्ण पिशाचिनी के पीछे भाग रहे, लेकिन कर्ण पिशाचिनी को भी डाकर देने वाली एक साधना होती है जिसके बारे में गुरुदेव आपको बताएंगे। आप वो करिए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं। कर्ण पिशाचिनी तो आपको बहरा तक, बहुत सारी साधनाएं हैं।
साधनाओं का अंत नहीं है। हाँ, कोई अंत नहीं। तो आपको ना जीव हत्या करने की जरूरत है, ना पैसे उतने खर्च करने की जरूरत है। आप अघोर से, आप गृहस्थ है तो भी आप अघोर से जुड़ सकते हैं। आप दीक्षा लीजिए और साधना करिए। अभी मैंने आपको जो उल्लू की विष्ठा का बताया हो लॉकेट, आप वो सब धारण करके करिए। मुझे और- नहीं है आपसे। जी लोग अपने आपको बताया कि दीपावली पर लोग करोड़ों हैं अभी उल्लू बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बलि दे रहे हैं, उसे मार कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि उल्लू तो लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी का वाहन है। आप उल्लू के घर में रखते तो लक्ष्मी आपको घर में प्राप्ति होती, लक्ष्मी आपका वास था घर में, उसे मारा कभी चाहिए। जैसे लोग अभी पृथ्वी थे मसाली मंडली तो बकरी बलि देते हैं लोग। जी तो जो लोग भैरव मानते हैं वो कुत्ते बलि भी देते नहीं है। बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है, सही। आप अगर वैसा मेरी के मानते हो तो आप बलि दे रहे हो बकरे की, तो भैरव के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आप कुत्ते बलि देना शुरू कर दो, भी वो मांस खाना शुरू करो। इसे नहीं खाते लोग। गणेश तो माने चुहा चुहा काटना शुरू कर दो लोग। गलत है बलि देना। जब बलि का गलत है, सब कुछ नहीं होता। आप जिसका जो वाहन है, जिस शक्ति का, जैसे बहुचर माता वो वाहन है, ये मुर्गा होता है, तीन पुकड़ा बोलता है गुजरात में, तो उसी को बलि दे रहे हैं लोग करते हैं। तो वो बलि देगी तो वो कभी स्वीकार हो रही कभी भी। जिस शक्ति को जो चीज कार्यों का वाहन है आप बलि दोगे तो वो आपको शक्ति कैसे आपको पॉइंट तक पहुंचेगा? आपको सीधी बात नहीं होगी और वहां तक वो स्वीकार भी नहीं होता है। तो कभी भी बलि प्रथा जो लोग दे रहे हैं वो गलत चीज है। तांत्रिकों की गलती पर खेलाता है। आपने बताया, अभी गुरुआ ने बताया, नाथ जी बताया कि कई लोग बच्चों को लेते हैं, सब करते हैं, लोग डरते हैं अघोरी से कि बच्चों की बलि ये सब चीज है। अघोर में ऐसा कुछ नहीं होता। कभी नहीं है अघोर में, कभी नहीं है। भाई लोग बलि के रूप में नारियल, नींबू, कद्दू वो सब चीजें बलि के रूप में होती है। फिर कोई चीज में ऐसा होता है कि मांस की बलि देना, शराब की बलि देना, मांस की बलि देना। तो मांस कलेरा को ढक्का होता है, जिसके प्राणी को हत्या करके करना नहीं होता। या जीव को लाओ, हत्या करो, उसे बलि दो। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे ग्लास है, ठीक है, अगर मुझ में सचमुच शक्ति है, मुझे अगर बलि ही देना है, तो मैं इस ग्लास के पानी में कुछ भर दूं और इसको फेंक दूं, इससे मैं उतारा कर सकती हूँ। मैं इस जल को अभिमंत्रित कर दूं और किसी को पिला दूं। तो अगर मेरे मंत्रों में शक्ति है तो मुझ में ये शक्ति है कि मैं जल को अभिमंत्रित कर सकती हूँ और लोगों को ठीक कर सकती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से बलि भी काम करती है। आप नारियल को बलि रूप में करिए, आप कौड़ा ले लीजिए, उसको अभिमंत्रित करिए। बात केवल इतनी है कि आपके मंत्रों में और आप में वो शक्ति होनी चाहिए कि भाई आप उसको तैयार करो कि आप एक बकरे की बलि देना चाह रहे हो, उसके बदले आप कद्दू की बलि दे दो। आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके मंत्रों में वो पावर होना चाहिए, फिर आप उसकी बलि दे सकते हो। आप नॉनवेज ग्रहण नहीं करते? नहीं करते हैं। करते हैं? करते हैं। हाँ। ठीक है। अघोरियों को तो स्पेशली इसलिए जाना चाहता है, वो तो चिता में से मांस खाते हैं। आप पर अमीज है, गलत चीज है। गलत है। अभी अघोर के अंदर कई बातें फैली हुई है। ये अघोर के अंदर लोग मांस मदीना पीते हैं, मांस खाते हैं, मनुष्य मांस खाते हैं। ठीक है, मनुष्य मांस खा नहीं होता कभी भी। अघोर कभी भी किसी चीज से भेदभाव रखता नहीं है। और मनुष्य मांस खाना हो तो वो समय तक अगर उस सात्विक खाना मिल रहा है तो मांस क्यों खाएगा फिर वो? जब उसको बकरा मुर्गा मिल जाएगा तो क्यों मांस खाएगा? मुझे ये बात बताइए। उनके मांस को खाएगा फिर वो। अघोर में वैसे भी 3 प्रकार की दीक्षाएं होती है, थोड़ा सा मैं जानकारी दे देती हूँ। वैरागी दीक्षा हो गई, शमशानी दीक्षा हो गई और गृहस्थ। मेरे 99% बच्चे गृहस्थ है सारे। आपने हमारे चैनल पे वीडियो भी देखी होगी, उसमें भी जितने भी महिलाएं भी हैं उसमें पुरुष भी हैं, वो सारे शादीशुदा हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति भी दीक्षा ले सकता है। वैरागी दीक्षा अलग होती है। वैरागी जो अघोरी रहेगा वो घूमता फिरता रहेगा, उसका एक ठिकाना है। ठिकाना नहीं होता। और जो शमशानी साधक है वो केवल शमशान में ही रहकर अपनी साधनाएं करेगा। हाँ, इसमें गृहस्थ दीक्षा में, अघोर दीक्षा में, शमशानी दीक्षा में और वैरागी दीक्षा में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की दीक्षा अघोर में दी जाती है। तो अभी जो गुरुदेव बात कर रहे हैं कि अघोर में सिर्फ शमशानी जो साधक रहेगा वो शमशान में रहकर दीक्षा करेगा और वो केवल चिता में से थोड़ी सी धूल ले लेगा। अच्छा। हाँ। ठीक सुबह अघोरी को सामने जो पीसा जाए, जो उपलब्ध हो वही को ग्रहण करेगा। उसका भी प्लान बता समझ हो गया। जैसे कोई भरोसा अदा करता है तो सात्विक है अगर, तो सात्विक भोग रखेगा। उसको इच्छा है कि भैरव को अमुक शराब भी चढ़ानी है, कान चढ़ाना है, तो भैरव साधना में जो भी भोग रखा होगा वो खुद को भी ग्रहण करना होता है। थोड़ा भोग कुत्ते को देना होता है, कुत्ते को देने के बाद थोड़ा भोग बात तो अलग से रखो, वो खुद ग्रहण करना होता है। तो जो सात्विक से तो ग्रहण कैसे करेगा फिर शराब को? तो वो व्यक्ति विशेष जो सात्विक साधना करता है, शराबी से उंगली टच करके जतन टच करता है। ये उसी तरह आपने जो बताया कैसा अगर मांस खाता है, मांस खाना नहीं होता। अगर कोई साता में अगर खाना वैसा होता भी है तो जो बॉडी वगैरह कुछ होता है तो डस्ट करके उन डमर के तो भोग आ जाता है। तो मांस सिर्फ खाना नहीं होता, एक भ्रांति एक अलग भ्रांति है ये है। और अब जैसे अब बच्चे पूछते हैं कि गुरुमा मैं सात्विक हूँ,
तो मैं कैसे अघोर में आऊं, मैं कैसे अघोर से जुड़ूं। पर हाँ, मैं साधना करना चाहता हूँ। तो अघोर में एक ही साधना को आप दो तरीके से चला सकते। एक तामसिक चला सकते हो, जिसमें कि आप अंडा का भोग देते हो, शक्ति को मछली का भोग देते हो, ठीक है। और दूसरी तरफ से वही शक्ति को आप पापड़ का भोग देते हो, चने का भोग देते हो, उड़द दाल का भोग देते हो। मांस का जो हम लोग प्रतिरूपण करते हैं सात्विक साधना के लिए, अधिकतर वो अक्खी उड़द की दाल होती है। और आप अगर थोड़ा खुद से भी प्रयोग आप कर सकते हो, आप उड़द दाल को जला के देखना, काली उड़द को, उसमें से बिल्कुल मांस जैसी महक आती है। अच्छा, हाँ, तो अगर कोई सात्विक व्यक्ति है तो वो भी अघोर में जुड़ सकता है, और तामसिक है तो वो एक ही साधना को दोनों व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक। अगर ये जो बात की नाथ जी ने कि साधना से बाकी, तो कई लोगों को ऐसा समस्या होती है, लोग सोचते हैं ऐसा, अगर तांत्रिक साधना में करूंगा तो कभी सिद्ध होगी, जल्दी स्थिति मिलेगी, साथी साधना करूंगा सिद्धि जल्दी नहीं मिलेगी, गलत जगह में ही है। अगर तांत्रिक साधना करोगे आप तो जल्दी आती है, जल्दी में जैसा नहीं होता। आप सात्विक साधना करो, तामसिक करो, में शक्ति तो सिर्फ चलती है, अतः कोई भी करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सत्य का जो प्रभाव है सेम रहता है। सेम रहेगा। हाँ, कोई ऑफ कैमरा हमारी थोड़ी सी बात हुई थी आपसे, तो आपका एक बेटा है, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा पर्सनल जानना चाहूंगा। तो उसके अंदर आपने मुझे ये बताया कि ये जन्म से ही दीक्षित है। हाँ, ये एक बहुत सवाल बन गया, लोगों के बच्चे हैं, आपने ये भी बोला कि इस पे कोई भी मंत्र और तंत्र काम नहीं करे। नहीं करे। ये आपके ही बेटे के साथ पॉसिबल है या सब जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है? नहीं, वो मेरे बेटे के साथ इसीलिए क्योंकि जब वो गर्भ में था, गुरुदेव ने पहले ही इसका मतलब जो मैं बात करता हूँ आपको, जब भी कुनुआ वर्क से किया था, ठीक है, उस समय मैंने बताते मालूम पड़ता मुझे कि हमारा लड़का ही है। मैं नहीं किया था पे गर्भ में ही देख, वे नाम बन किया था, आपने गर्भ में देख लिया था पहले इसी बात। मेरे पास उसकी फोटो वीडियो वगैरह सब है, जब बात करता हूँ उससे बात करता, गर्भ में बात कर कहता ना उसको बिलास वाला उस समय हो, उस समय कभी भी गुरु माँ जस्ट लेटे हो मुझसे बात करता था, और मैं बोलता उससे बात करो, मंत्र सुना रहा था, सुनते था आराम से हो। बोले उस समय चल कुछ नहीं करेगा, मंत्र स्टॉप करूंगा तो लात मारेगा, बाकी इधर स्टॉप हो जाएगा वो। उस वक्त जब भी जन्म उसे डिलीवरी हुई, जन्म हुआ, जब बाहर लाया तब उसके दीक्षा ने की थी, ठीक है। ये सारे मंत्र जानता है, सब मंत्र से बताया कि मैंने सारे मंत्र पूरा उस डिलीवरी काल दौरान सुनाया, मतलब सुनाए हुए, तो सब मंत्र उसे पता है क्या प्रभाव पड़ता है, कच्चा मंत्र क्या है, सुना हुआ है। और आपने जो बात की कि हमारा बच्चा, उसका अगर कोई मंत्र काम नहीं करता उसके ऊपर उसकी रक्षा होती है, ये बच्चा हमारा है, ठीक है, और माता पिता उसके हैं, बच्चे उस समय माता पिता, इसलिए उसका वो रक्षा होती है कि मतलब मैंने सिद्ध किया हुआ है, गुरुमा सिद्ध किया हुआ है, काम होता है। जो बच्चे दीक्षा लेते हैं हमारे वही पास बच्चे हैं, सी वही होगा उनके साथ, उनको भी अगर विश्वास होगा तो और भी चीज होते हैं। हर मतलब पीछे सप्तम आदेश का आता है, आदेश गुरु का होता है, ठीक है। गुरु का विश्वास होगा, अगर गुरु के कहे पे चलता है, वो विश्वास रखता है, मंत्र विश्वास रखता है, और भगवान में इन सबका महत्व होती है। गुरु माता साधना, एक अगोर कुलदेव साधना, कुलदेवी साधना हम बसंत करवाते हैं, साथ अगर बरसात उसका सूर्य तेरा बना रहता है। कि अगोर में ऐसा है कि जो भी शिष्य दीक्षा रहता है अगोर से, कुल पर कोई अगर तंत्र करता है तो गुरु पर आता है, उसके पर नहीं आता कभी, पर ये उस करता है। अघोर की, और ये केवल अघोर में ही होता है। अघोर में ही ये चीज आपको मिलेगी कि आप कितना भी खतरनाक तंत्र हो जाए तो गुरु पर आकर तो शून्य होंगे। बिल्कुल। अगर किसी सालर दिशा ली, तांत्रिक दिशा ली हुई है, तांत्रिक को उसके इष्ट गुरु बनाएगा, वो खुद से गुरु नहीं है। अगर वैसा वो लगता है, ऐसा कोई भी साधक है, लोगों लाइव देख रहा है अभी, अपने गुरु पूछते देखे मेरे पे कोई मान करेगा तो मान मिलता है, कहाँ पे आएगा पूछते देख ले एक बार, तो गुरु बोले मैं मेरे पे नहीं आएगा, साथ बोल देगा। ये बोलता हूँ हमारे में अगोर में मेरे दिशा को बच्चे लेते हैं, किसी बच्चे के ऊपर कोई बाहर करता है, कोई भी तंत्र करता है तो बताता गुरु पे आता है, बच्चे शिष्य दीक्षित पे नहीं, कभी नहीं आता, क्या उसे होती है। इसी चीज में मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। मान लीजिए हम दोनों पति पत्नी हैं, दोनों अघोर से हैं, और यदि मुझ पर कोई तंत्र होता है तो वो भी मेरे गुरु से होते हुए आएगा। अगर उन पर कोई तंत्र करता है, उन्हीं की टक्कर व्यक्ति, तो फिर वो भी बट जाएगा। मान लीजिए इन पर कोई मारण क्रिया करता है पर इनको कुछ नहीं होगा, या मुझ पर कोई मारण क्रिया करेगा तो मुझे कोई नहीं हो, क्योंकि सीट इसे बताऊंगा नहीं, मैं पहले की बात हुई थी उसके अंतर्गत है जी सर। तो अंबर को भी असर करता है मुझ पर या नाजी पर, तो असर कभी करता नहीं। खुद भी तंत्र कौन करता है आप पे अटैक, मतलब शंकरिया या फिर नॉर्मल तना तांत्रिक भी? कोई ट्राई करना का तो हो सकता है, करते हैं बहुत से लोग, वैसे किया है अब बहुत बार किया। मैं जब प्रेग्नेंट थी, मुझे जब कॉल पे आती थी धमकियां कि तुम लोग
अगर देना आगे बढ़ रहे हो, तुम लोग इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गए, और तुम ये मत बताना कि तुम दोनों युद्ध करो, और उनसे तंत्र युद्ध करो, और तुम दोनों अघोर से हो, तुम लोग इतना आगे कैसे, मतलब वो आपसी तंत्र युद्ध करो। हाँ तब अरे इधर तो हम तो ये चलाता हूँ, अच्छा, पर हुआ ये सब ये ये बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। लड़ाई हुई है आपकी, तंत्र युद्ध हुआ है। हाँ बिल्कुल रहा है। ठीक, और आज भी भाई अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो माहिर है तो कर सकता। बिल्कुल हाथ आजमा सकता है। एग्जैक्टली आज छोड़ दिया और सब बंद कर दिया। ओपन चैलेंज है यहाँ पे। चले, बिल्कुल कोई आपसे तंत्र युद्ध करना चाहे तो कर सकता, हार जाएगा। इंदास हार जीत तो ये होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उसने क्या सिद्धि की है मुझे नहीं पता, हमने क्या सिद्धि की है उसे नहीं पता। लेकिन हाँ हम ये नहीं बोलता हूँ मस्त में, हम ये बोलते हैं हम किसी को लगे ऐसा युद्ध करना है तांत्रिक का कोई भी है तो बस कल एक बार सामने ओपन चैलेंज बिल्कुल दो कि चलो ओपन। नहीं बच्चे भाई बच्चा काफी है, पूरा कर दो। छोटे बच्चे भी अरे भाई बच्चा काफी है, पहली बार छोड़ दो। पर उसको हम ये सब चीज चला दीजिए, नहीं चलाते रहिए, पर कोई कर सकता नहीं है। कोई नहीं कर सकता। ठीक, मुंजा पे आते हैं एक बार। बिल्कुल ये इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाँ ठीक है मुंजा, मुझे समझना है आप लोगों से, मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा चलता है मुंजिया, एक मूवी भी है हमने, हाँ मूवी भी बनी थी मुंजिया। मैं जानना चाहता हूँ क्या शक्ति है उनके छोटे बच्चे से आपका उपलब्ध होती है। जी। छोटा बच्चा जो 9 साल तक होता है, 15 साल तक होता है, कौन सा बच्चे कलवा कहते हैं, 8 कल बच्चे को 8 साल से ऊपर बच्चे होते हैं 15 साल तक, वो कल मुंजा होता है। मुंजा उसकी बड़ी बड़ी हो सकता है, 20 साल का 22 साल का भी हो सकता है। ठीक है, मुंजा जब सीख के जाता है उस समय उसका जो समय आ रहा है, जब 20% होता है उस समय वो कोई उग्र रूप लेकर आ सकता है, समय रूप लेकर नहीं आता। वो डरा रूप भी होता है, सरकटा डराना भी होता है उसका। वैसा नहीं कि आप मुंजा शक्ति सिद्ध की और सामने वो समय रूप लेके आएगा। कई श्रद्धा में ऐसा होता है, बोलते हुए हमारे समय रूप दर्शन तो होगा, वैसा इसमें नहीं होता। पर वो सारा जब भी आया तो थोड़े बारे कर सकते हो उस समय जब आए सामने आया वाकई कि उस सोची सही दो काम मिले तो और भी कहीं बहुत बुरा भी आ जाता है, बुरा भी हो जाता है। हाँ पर वो सारे करता है वो विदेशों में बैठा हुआ काम भी इंटरनेशनल का इंटरनेशनल लेवल इतने बता रहा हूँ मैं कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं तो कोई ऐसा है, कोई बिजनेसमैन है, नाम होगा नहीं, दिल्ली का ही है, कोई किसी का फाइल है, फाइल भी वहां से वो जला। और दूसरी बात, किसी का मर्डर का केस है, हमारे पास केस आया हुआ है, उसको फाइल वहां से गायब करवानी है, बोला हुआ है, हमने मना किया क्योंकि उसे गलत कागज पर उन्हें पहले स्क्रीनिंग करते हैं। जो भी सबूत FIR जो कुछ हुआ है वहां से वो रिमूव कराना है, सबूत ही हटाना। एक हमारे कॉल आया था, बहुत से बात की अपना है में मेरा कोई भी काम चाहता है कराना, फिर बोले स्कैनिंग करवाओ। स्कैनिंग किया, बहुत बड़ा उससे गलत काम गलत किया हुआ, उससे कुछ किया हुआ है चीज, क्योंकि सजा फांसी हुई है, सिर्फ फांसी हुई नहीं अभी देने वाला है। तो हमें ये काम किसी और दिया था, फोन बात हुई थी कि इसको ऐसे प्रॉब्लम है तो आपको फाइल हुआ से वो सबूत गायब करवाना है। तो मैंने बोला उसका फोटो भेजो, स्कैनिंग पहले करेंगे, पहले स्कैनिंग करते हैं, कोई कारण करने से पहले उसको नाम काम करता है। देखा हमने मना कर दिया। तो मुंजा से काम कोई भी करो, कोई भी काम आसान हो जाता है, से बट बात करना, बुराम चीटिंग करना, नोटिस करना, सब टाइम कोई भी। सबसे बड़ी बात, जब आप तंत्र क्षेत्र या अघोर या इस यूनानी दुनिया में बोल सकते हैं इसमें आते हो, और आप अगर एक गुरु के पद पर आसीन हो, ठीक है ना, अभी तो लोग 1008 108 भी लिखने लगे हैं, ठीक है, इस पद पर आते हो तो आपके पास लोग क्यों आ रहे हैं, अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। और मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि यदि आप पर तंत्र हुआ है, एक लास्ट चीज हमारे बच गई है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और वो लोगों के लिए भी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबको ये डर रहता है कि दिवाली वाले दिन है ना तंत्र काम करता है बहुत तेजी से। लोगों को लगता है कि उनके घर पे किसी ने कुछ करवा दिया है, टोरे टोटके कर दिए हैं, और दिवाली वाले दिन ही स्पेशली लोग में डर पैदा हो जाता है। क्या कोई उपाय है जो लोग उससे बच सके दिवाली के तंत्र से स्पेशली? बच सकते हैं। ये साधनों को बता रहा हूँ मैं, अपने जो कुलदेवी है इसके नाम से वो लोग अपना उतारा कर सकते हैं। फिर उतारा करने के सबको जब वो जो भी यूटिवेस कर का परिवार के लोग हैं, सदस्य सारे, उसे बिठा दो। एक नींबू चाहिए, एक काला जायफल, 5 बादाम है, लौंग चाहिए, 11 लौंग रखनी है। फिर उसके पश्चात आपको उसके अंदर काली पीली सरसों, काली उड़द, इतने सामान रख के उतारा करना है आपको। तो कप्पल लीजिए, जी सामान रख दीजिए आप अंदर, जो सदस्य घर के हैं सब बिठा के उसके उतारा करिए।
उतारा पे चौरा पे रखे आ रहा है, ठीक है। चौरा पे उतार रखते हो के बाद घर पे आने के पश्चात आपने घर थूक के दे पूरा करना है, गूगल या तो ठीक है। तो आपका अगर गूगल दीक्षित अगर नहीं हो आप, तो गुरु मंत्र नहीं आपके पास, तो ओके इसके नाम से कुलदेवी नाम से मंत्र बोलते रहिए और दरवाजे से वहां शुरू करके पूरे घर में धूप कर दीजिए, रंगदारी को फेर दीजिए जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके पश्चात फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं। और क्या हम इसे जो भी समस्या लग रही है उनको तंत्र का छुआ है तो वो हट जाएगा। ये डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं अपने घर में? नहीं, अमावस्या वगैरह शनिवार वैसे नॉर्मल लग रहा है नवतंत्र तो कट जाएगा। ठीक है। अमा ये स्पेशल कोई ऐसा पूर्णमासी और अमावस्या कुछ आज जैसे तूने कहा कि दिवाली में अगर कोई लग रहा है किसी को डर कि हमारे पास कुछ हो गया है, या दिवाली पर या ऐसे ग्रहण काल में हमारे पास किसी ने कुछ कर दिया है, ये उतारा उस समय काम आएगा। एक बार और मैं एक बात और इसके साथ बताना चाहती हूँ कि जो आजकल जैसे किसी पर तंत्र हुआ है और वो किसी दरबार में चला गया है ना, या किसी चौकियों पे चला गया और वहां पे झाड़ा दे रहे हैं लोग या नींबू मिर्ची का उतारा कर रहे हैं, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये चीज एकदम क्लियर कर देती हूँ, यदि आपके ऊपर घोर तंत्र हुआ है या बड़ा तंत्र हुआ है, आप नींबू मिर्ची या किसी भी चीज से आपका उतारा नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रॉपर तंत्र काट ही करना होगा। मेरे पास गुरुदेव के पास 12-12 साल 25-25 साल से बड़े बड़े धामों में भटक रहे लोग वहां आते हैं और बोलते गुरु माँ हमने यहाँ इतना खर्च कर दिया, वहां हम रुके, हमारा लाखों खर्चा हो गया तो भी आराम नहीं हुआ। तो अघोर में हर तंत्र की एक अलग काट बनी है। पहली बात तो जो गुरु के पास आप तंत्र पाठ के लिए जा रहे हैं जी, उस गुरु ने कितनी साधनाएं की है, कितनी सिद्धियां की है तंत्र काट के लिए। जैसे मैंने बताया अघोर में हर तंत्र की अलग काट है, तो गुरु को पहले ये देखना आना चाहिए कि आप पर यदि तंत्र हुआ है तो कौन सा है, शमशानी तंत्र है, ग्रामीण तंत्र है ना, मरघट से तंत्र कराए, ये तंत्र अलग है। अघोर में तंत्र की भी वेराइटीज है। हाँ, तो अगर आप पे शमशानी तंत्र तो उसकी काट भी शमशान से होगी, मरघट का तंत्र हो गया तो उसकी काट भी मरघट से होगी, टोना टोटका या उतारा करके तंत्र किया उसका उतारा वैसे ही होगा। मतलब अघोर में तंत्र जैसा काट वैसी, एक ये चीज। और साधारण नींबू मिर्ची के उतारे से, झाड़ा देने से तंत्र काट कभी नहीं होता। मैं ये लिख कर दे सकती हूँ। ठीक है, ठीक। कुछ बोलने लायक छोड़ा नहीं है आपने मेरे को, और मुझे लगता नहीं है कि अब मेरे पास ज्यादा कोई क्वेश्चन है। तो ये पॉडकास्ट जो रहा ना, ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए, बहुत दूर से आप आए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिथ्स और डाउट्स लोगों के मन के अंदर थे, ये डर था, आज आपने उसे रिमूव कर दिया है। मेरे अंदर से तो कर दिया 100%। लोगों से कितना किया है वो कमेंट्स में बताएंगे सारे। ये डरिए मत जी, बस हमारा तो यही नारा है कि अघोरी भी दूसरे साधारण व्यक्ति जैसा ही है। अघोर का जन्म ही हुआ है लोगों को ठीक करने के लिए, ना कि लोगों को बीमार करने के लिए। जी, तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है। ये हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में, हमारी लाइफ में हर एक मोमेंट पे तंत्र ही तंत्र है। आप अगर एक नॉर्मल पूजा भी कर रहे हैं, अगर मैं ठीक कह रहा हूं, अगर मैं गलत बोलूं तो आप रोक देना। अगर आप पूजा भी कर रहे हैं वो भी तंत्र है, उसमें भी मंत्र है, तो डरना कैसा। आप सही रास्ता चुनिए, सही गुरु का चुनाव करिए, वही आपका जीवन सुधार सकते हैं या उस वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तो ये दोनों माध्यम बन सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स मिस हैं, कमेंट्स में पूछिए। नंबर इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, स्क्रीन पे भी मिलेगा। आप डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, दीक्षा लेना या जैसी भी लाइफ में कोई कष्ट है, आप इनसे जुड़ सकते हैं और वो समाधान पा सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम फिर से इन दोनों महापुरुषों और महाअनुभवों को लेकर आ सके आपके समीप। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। देश आदे।